अल्लाह के सत्त करीम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ बावकार सादत किराम उलमा ज़िल एहतराम बिलखुसूस हज़रतुल्लामा मौलाना अबुल आस साहिब अशरफ़ी दामद बरकातुहुल क़ुद्सिय्या इमाम ख़तीब मस्जिद खदीजतुल कुबरा अर्दिल अज़ीज़ मद्दाह रसूल हुज़ूर सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद शाह नवाज़ बापू क़िबला दामद बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल अअज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शेखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन कान युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून उलाइकल्लज़ीन लैस लहुम फ़िल आख़िरति इल्लन्नार व हबित मा सनऊ फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुन्नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत से जी लगा कर दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार और जी लगा कर दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीरान पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अल मारूफ़ गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह इनायत से उर्स मखदूमे में हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फ़रमाएँ और फैज़ान मखदूमी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दोनों जहान में सुर्ख रुई नसीब फ़रमाएँ। फ़कीर क़ादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बारगाह
मखदूम सिमना अलैहि रहमत व रिज़वान में इस मनक़बत से करता है जिसमें किसी ने यूँ कहा है कि न मुझसे छूटेगा उनका दामन, न मुझसे छूटेगा उनका दामन, न मुझको भूलेगा नामे अशरफ, न मुझको भूलेगा नामे अशरफ। मैं बंदे बेदिरम हूँ उनका, मैं बंदे बेदिरम हूँ उनका, अज़ल से हूँ मैं गुलाम अशरफ, अज़ल से हूँ मैं गुलाम अशरफ। और मैं उनकी मिदहत बयां करूं क्या कि सारे आलम में है ये शोहरत, मैं उनकी मिदहत बयां करूं क्या कि सारे आलम में है ये शोहरत। जहांगीरे वक्त था जहां में बुलंद तर था मकाम अशरफ, जहांगीरे वक्त था जहां में बुलंद तर था मकाम अशरफ। और उन्हीं की महबूबियत का नारा मलाइका ने फलक पे लगाया, उन्हीं की महबूबियत का नारा मलाइका ने फलक पे लगाया। ज़मीं पे ये शान गौसुल आलम, फलक पे वो एहतराम अशरफ। और किसी ने बड़ी बात करते हुए ये कहा था, जो उनकी तरफ निस्बत करते हुए कहते हैं कि अशरफी सिलसिले की बड़ी शान है, अशरफी सिलसिले की बड़ी शान है कि ये रसूल खुदा का ही फैज़ान है कि तख्त छोड़कर गौसुल आलम हुए, मेरे अशरफ तो आलम के सुल्तान है। एक बार बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की ये रूह परवर तकरीब जिससे गुलामान मखदूम अशरफ ने बमौक़े उर्स मखदूमी में ये सजा रखी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस बज़्म से उठने से पहले पहले फैज़ान मखदूमी से इतना सरशार फरमाएं कि हमारी दुनिया भी आबाद हो जाएं और मैदान महशर में पहुँचे तो हुजूर मखदूम पाक के झंडे के साए तले अल्लाह जगह नसीब फरमाएं। फ़कीर कादरी ने जिस आयत करीमा को अपने उन्वान का इंतखाब करते हुए कुरान अज़ीम की सूरह हूद की 2 आयतें आपके गोश गुजार करने की सादत हासिल की, इस ज़िम्न में गुफ्तगू करते हुए हुजूर मखदूम पाक अलैहि रहमत व रिज़वान की सीरत और उनकी तारीख़ के चंद गोशे आपके गोश गुजार करने की सादत हासिल करूँगा। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। खुद कुरान अज़ीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मन काना युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़ी इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा वहुम फ़ीहा ला युबख़सून। फरमाया जो दुनिया की जिंदगी और आराइश चाहता हो, हम उसमें उनका पूरा फल दे देंगे और उसमें कमी ना देंगे। उलाइकल लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरह इल्लन नार। फरमाया ये हैं वो जिनके लिए आखिरत में कुछ नहीं, इल्लन नार मगर आग। वह हबीता मा सनाऊ फीहा व बातिलुम मा कानू यामलून। और फरमाया इकारत गया जो कुछ वहां करते थे और नाबूद हुए जो उनके अमल थे। इस आयत के ज़िम्न में
जिनके आमाल बर्बाद हो जाएंगे, उनका तज़किरा करते हुए हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये आयत उन इंसानों के ताल्लुक से नाजिल हुई जो दुनिया में सिर्फ इसलिए अमल करते हैं ताकि लोग देखकर उसकी इज्जत करें। आज पूरा एक चैप्टर है जो हमारी और आपकी बस्तियों में और जहां जहां इंसानी आबादी है, अब किसी भी इंसान को इल्ला माशाअल्लाह खंगाल कर उठाकर देख लें, उसके दिल के तह खाने में कहीं ना कहीं ये चीज घर किए हुए हैं कि ये काम सिर्फ इसलिए करता हूं कि फला देख ले और ये कहे कि इसने ये अच्छा काम किया। हालांकि अल्लाह और उसके रसूल के फैसले ये हैं कि वहां सिर्फ और सिर्फ अज्र उसी को दिया जाएगा जिसने सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए काम किया होगा। और मैं उस पर एक हदीस पाक इसी आयत के ज़िम्न में अर्ज कर देता हूं, जिससे आपको यह अंदाजा होगा कि इस वक्त हमें और आपको सबको मिलके अपनी अपनी इस्लाह करने की कितनी बड़ी जरूरत है। पूरी दुनिया लेवल पे आज जो हंगामा मचा हुआ है ना, खास करके अहले हिंदुस्तान के लिए, हम सबको अपनी अपनी फिक्र करते हुए इस बात का एहतिसाब करना चाहिए कि कहीं ये जो हम पर और आप पर ये जुल्म और जबर ढाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सारे काम सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हैं और अल्लाह के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस पे गौर करने की जरूरत है। मैं आपको कहने नहीं आया, ये तो आपके यहाँ बज़्म है तो मैंने इसको एक उन्वान बनाया। इसको हरगिज ये दिल पे न लें कि रहीम नगर में प्रोग्राम था तो बरकाती ने रहीम नगर वालों को कहा, इसको हरगिज दिल पे लेके न जाइएगा। एक जनरली गुफ्तगू अर्ज कर रहा हूं और उसमें हम सब शरीक हैं, आपके लिए कोई खास नहीं है। मैं एक हदीस पाक पढ़ रहा हूं, इसको गौर से सुनिएगा और इससे अपना एहतिसाब कीजिएगा और आज से ये नियत करके उठिए कि जिंदगी में जो भी अमल करेंगे नेक, वो सिर्फ इसलिए करेंगे कि हमारा रब राजी हो जाए। बस लोगों की खुशियां जो है ना वो इज्जत नहीं दिलाती। आज आप जिसको भी देख लेना तो वो सिर्फ इसलिए काम कर रहा है कि फला खुश हो जाए। और उसका एहतिसाब 1450 साल पहले रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा के दरमियान लोगों को करवा के बताया और कयामत का पस मंजर पेश किया। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहले अल्लाह शहीद का हिसाब करेगा, हिसाब लेगा और उसका फैसला फरमाएगा। जब उसे लाया जाएगा तो अल्लाह ताला उस शहीद को अपनी नेमतें याद दिलाएगा। अब नेमतें याद दिलाने में अगर तफसीरा करें तो यूं कह लें कि जितनी भी दुनिया की नेमतें दी होगी ना, वो एक एक करके रब गिनवाएगा कि मैंने तुझे ये नहीं दिया था, फला चीज नहीं दी थी, ये नहीं दिया था, वो नहीं दिया था। ये सारी नेमतें अल्लाह शहीद से याद दिलवाएगा कि मैंने तुझे ये सब कुछ नहीं दिया। वो अर्ज करेगा, हाँ मौला, ये सारी नेमतें तूने मुझे अता फरमाई। अल्लाह फरमाएगा कि मेरी इन सारी नेमतों के बदले में तूने मेरे लिए कौन सा अमल किया। अब जब ये सवाल होगा ना तो वो अर्ज करेगा कि अल्लाह मैंने तेरी राह में जिहाद किया और अपनी अजीज तरीन जान मैंने तेरे नाम पे कुर्बान कर दी। ये शहीद कहेगा। अल्लाह फरमाएगा, ए शहीद तू झूठा है। हाजी साहब को नहीं, नमाजी साहब को नहीं, ढोल ताशे बजाने वाले को नहीं, दारूड़ियों को नहीं, जुआरियों को, सूदखोरों को नहीं, अल्लाह शहीद से कहेगा तू झूठा है और तूने सिर्फ इसलिए ये जिहाद किया और तू शहीद हुआ कि लोग तुझे बहादुर कहे। ये अल्लाह फरमाएगा। अल्लाह ये इरशाद फरमाएगा तू झूठा, ये सब काम तूने दूसरों के लिए किए, मेरे लिए तूने ये नहीं किया। और उसके बाद हुजूर फरमाते अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, इसे उठाओ और उससे घसीटते हुए जहन्नम में दाखिल कर दो। ये मैंने किसका नाम लिया आप जान गए ना, शहीद। ये रसूलुल्लाह का फरमान है, मैं जो आपको सुना रहा हूं। दूसरा नंबर हुजूर फरमाते हैं,
अल्लाह इल्म वालों में से किसी आलिम को खड़ा करेगा। अल्लाह फरमाएगा, क्या मैंने तुझे नेमतें नहीं दी? वो इकरार करेगा, हाँ मौला नेमतें दी। तो अल्लाह फरमाएगा, इन नेमतों के बदले में तूने मेरे लिए क्या अमल किया? वो आलिम अर्ज करेगा कि अल्लाह मैंने इल्म सीखा और सिखाया और ये अमल सिर्फ तेरे लिए था। अल्लाह उस आलिम को फरमाएगा, ए आलिम तू झूठा है, और फरमाएगा तूने सिर्फ इसलिए कुरान सीखा और सिखाया कि तुझे लोग सिर्फ कारी कुरान कहे, और मैंने वो दुनिया में कहलवा दिया। फरिश्तों को हुक्म देगा, इस कारी कुरान को उठाओ और जहन्नम में दाखिल कर दो। दूसरे बंदे को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं, फिर तीसरे नंबर के बंदे को लाया जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए मालदार सखी, क्या मैंने तुझे नेमतें अता नहीं फरमाई थी? वो बंदा अर्ज करेगा, हाँ मौला। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, तूने इन नेमतों के बदले में तूने मेरे लिए क्या किया? वो सखी अर्ज करेगा, मौला मैंने तेरी राह में जब जरूरत पेश आई, मैंने अपना सारा माल तेरी राह में खर्च किया। अल्लाह उस सखी से फरमाएगा, तू झूठा है, तूने सखावत सिर्फ इसलिए की ताकि लोग तुझे सखी कहे, मेरे लिए तूने कोई अमल नहीं किया। और जो सखावत कहलाने की और सखी कहलाने की हवस थी, मैंने दुनिया में तेरी पूरी कर दी। ए फरिश्तों, इसको उठाओ और उसे उठाकर जहन्नम में डाल दो। ये 3 मरहले हुजूर ने हदीस पाक में बयान फरमाए। मुहद्दिसीन फरमाते इसकी तशरीह करते हुए कि इससे हरगिज ये वसवसा दिल में ना आए कि हमारे यहाँ तो ये हुक्म है कि पहले कयामत के दिन नमाज का हिसाब होगा, तो शहीद का कैसे होगा? यानी इससे ये वसवसे में न लाएं। मौके महल के एतबार से रसूलुल्लाह ने मुख्तलिफ अंदाज में हिसाब किताब की हदीसें बयान फरमाई और कयामत का पस मंजर बयान फरमाया। लेकिन हमें और आपको यहाँ से एक इबरत लेकर उठना चाहिए कि दुनिया में जो भी काम करेंगे वो सिर्फ इसलिए करेंगे कि अल्लाह राजी हो जाए। आज दुनिया में जितने भी इल्ला माशाल्लाह मेरे जैसे तकरीर करने वाले लोग हैं, अब देख लें जितने लोग तकरीर कर रहे हैं ना, कोई ने मन दुख न था ये भी तकरीर करवी हो रहा है ना। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं। आखिर क्या अल्लाह ने इल्म सिर्फ इसलिए दिया था कि लोगों से हक छुपा दो और लोगों को सिर्फ बशारतें सुनाकर जो जहन्नम के अजाबात और कयामत के पस मंजर से जो डराया उससे न कहो? नहीं, बल्कि हमारे यहां इस्लाम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को 2 बशारतें देकर भेजा, और उसमें से एक ये भी है कि महबूब आप मेरे बंदों को डराइए, और दूसरा फरमाया मेरे बंदों को बशारत भी दीजिए। ये 2 चीजें हुजूर को देकर भेजा। आज हम और आप देख लें कि हमने सिर्फ और सिर्फ चंद चीजों पर इक्तिफा कर लिया और हम ये समझ रहे हैं कि बस यही चीजें हमारी बख्शिश का जरिया बन जाएगी। ऐसा होने वाला नहीं है। शहीद जैसे बंदे को भी अल्लाह झूठा करार दे देगा। वक्त का आलिम दीन भी कयामत के दिन झुटला दिया जाएगा। वक्त का बड़े से बड़ा सखी भी बारगाह इलाही से मरदूद करार देकर जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा। आज हम और आप जो कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ा थोड़ा टाल मटोल कीजिए, गोतिए। हो सकता है कोई चीज आपके दिल पे उतर आए और आप इस चीज को लेकर इसका एहसास करें कि हम ये काम जो कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं कि नहीं, इसका एहतिसाब करें। और जिनकी बारगाह में हम यहां बैठे हुए ना, उनकी 7 पुश्तें बादशाहत कर रही थी क्या? यानी ये किसी मंगते लोगों का नाम नहीं है। हजरत मखदूम सिमना अलैहिर्रहमा के 7 पुश्तों से बादशाहत चली आ रही थी। और जिनके घर में मखदूम सिमना जन्म लेते हैं, लोगों ने लिखा है कि वो बादशाह सुल्तान इब्राहिम के घर में जन्म लेते हैं। अब जिनका जन्म बादशाह के घर में, वो बेटा कैसा होगा? लेकिन सब कुछ तर्क करके सिर्फ अल्लाह के लिए सिमनान छोड़कर हिंदुस्तान पंडवा शरीफ तक आ जाना, ये मामूली तो काम नहीं है ना यार। आज हम और आप देख लें, अपनी जिंदगी का मुहासिबा कर लें, हम इतने एरियो में से अपने घर से निकलकर अल्लाह के घर तक जाने के लिए तैयार नहीं है।
इसका मतलब यह हुआ कि जहां अल्लाह के लिए बुलाया जा रहा है वहां रहीम नगर के लोग नहीं जाते, और जहां किसी के यहां फंक्शन हो तो एरो गेरो नथु खेरो बधाई હોય। मैं कीधुं ला तमे आया ले आपने दावत छे, यानी तुझे एक आम आदमी दावत दे तो तू वहां पहुंच सकता है, अल्लाह के घर से तुझे बुलाया जाता है तो तू रूगर्दा नहीं करता। सोचिए, थोड़ा गौर कीजिए। मखदूम पाक अलैहि रहमा के वालिद बुजुर्गवार ने अपने जमाने में, और दूसरी खुसूसियत ये बता दूं ताकि आपको ये एहसास हो जाए, ये किसी खान का नाम नहीं, ये खानदान नहीं है, ये किसी पठान के खानदान का नाम नहीं है, ये खानदान नहीं है, ये किसी संधी मंसूरी पिंजारा घाची ये मकरानी ये लोग नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह के खानदान के लोग हैं और कर रहे हैं बादशाहत। हालांकि हमारे यहां 2-3 खाली मकान बनी जाए ना तो मानसो हवा में उड़े, ये बादशाह के बेटे हैं और रसूलुल्लाह के खानदान के शहजादे हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत सुल्तान इब्राहिम अलैहि रहमा के यहाँ ये लिखा है कि उनके यहाँ चंद बच्चियां थी, लड़के नहीं थे। दुआ करते, किसी से दुआ करवाते, रोज अल्लाह की बारगाह में अर्जियां रखते। सुल्तान सैयद इब्राहिम ये बता रहे हैं कि कोई चीज की कमी हो तो लोगों के दरवाजों पर जाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने की जरूरत है। बेटियां ही बेटियां, बेटे नहीं थे। अर्ज की, दुआ की कि अल्लाह तूने बहुत सारी नेमतों से सरफराज फरमाया है, एक करम ऐसा कर दे कि कोई ऐसा वारिस अता कर दे जो मेरे इस निजाम को संभाल सके। और उनका निजाम क्या था? एक तो बादशाह है। आज हमारे यहाँ इतने सारे मालदार बैठे हैं, आप सब मालदार है माशाल्लाह, मैं आपको गरीब नहीं कहता, आप मालदार है। अब दिल के तहखानों से पूछिएगा कि हम अपनी मस्जिद में जुमा में सिवाय 10 रुपये के डालने के लिए तैयार नहीं है। गलत कहा कि सही कहा? बोलिए, जोर से बोलो ना भाई। बिल्कुल सही कह रहा हूं ना। हमारे यहाँ लगन हुई तो 201, जावेद भाई आप 500, यानी मेरे बेटे या बेटे की शादी हो तो हम 500 दे रहे हैं, हम अल्लाह के घर में 10 रुपया दे रहे हैं। अभी किसी पान वाले से जाके पूछिए, एक फाकी भी 10 रुपये में अब आने के लिए तैयार नहीं है। हम हर महीने के 5000 पान फाकी खाकर थूक सकते हैं, अल्लाह के घर में देने के लिए तैयार नहीं है। अब ये सिचुएशन है हमारी कौम की। और यहां हाल क्या है? खुद बादशाह, लेकिन रसूलुल्लाह के निजाम को बरकरार रखना था तो फरमाया सुल्तान इब्राहिम अपने जमाने में 1000 इस्लामी मदरसे चलाते थे। अब ये मैं जो कह रहा हूं इसको आसिफ भाई थोड़ा गौर कीजिएगा, सुनिएगा थोड़ा। मैं जो कह रहा हूं ना इस पे थोड़ा गौर कीजिए, अंदर उतरिए। बादशाह इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक होने के बावजूद भी नाना के दिन की जिंदगी के लिए 1000 मदरसे खोल कर रखे हैं। अपने यहाँ ऊना में 32 या 36 जमात કેટલી થઈ હમણાં કાકા? નવી થઈ ને 36 જમાત 32 મદ્રસા ગોજો ખાલી કેટલા છે? इसका मतलब यह है कि हम मखदूम सिमनानी अलैहि रहमा के वालिद के तर्ज से बहुत पीछे है, नहज से हटे हुए हैं। हम मदरसे को क्या समझ रहे मालूम है? छोकरा हंचवाता न होय एने ज मदरसा में मोकलाय, ये लोगों का मिजाज है। ये मदरसे इसलिए नहीं है, ये मदरसे सिर्फ इसलिए हैं कि मुस्तफा जाने रहमत के दीन को नई जिंदगी देते हैं। अगर मैं मदरसे में नहीं आता तो वही संधि जुआत ने, जाहिर सी बात है। जैसे आज संधि लोग करते हैं, मैं भी यही करता, लेकिन पीर बापू ने ऊना में दारुल खुलवाया, 100 किलोमीटर से मुझे मेरे माँ बाप ने यहाँ भेजा, तो आज मैं आपको मखदूम सिमनानी के बाबा की सीरत सुना रहा हूं। मदरसे ने फायदा दिया कि नहीं? मारा बाप ने 30 बीघा पड़ी है, मारा 4 भाइयों है, तो मैं कोई फकीर थोड़ी हूं। अल्लाह ने इज्जत दी है, हमारे यहाँ लोग कमाते हैं। जब मेरे 3 भाई कमा सकते हैं, 4 भाई कमा सकते हैं, तो मैं नहीं कमा सकता था?
कमा सकता था। पता ये चला घर में काम ना हो ऐसे बच्चे मदरसे नहीं जाते। मखदूम सिमनानी अली रहमान के बाबा सैयद इब्राहिम कहते हैं मैंने अपने जमाने में 1000 मदरसे खोले थे और हर मदरसे में 2-2 हजार बच्चे पढ़ा करते थे। 2-2 हजार बच्चे पढ़ना आसान नहीं है। अब आप गिन लीजिए, एक मदरसे में 2000, अब 1000 मदरसे हैं, कैलकुलेटर कर लीजिए आप। लाखों की तादाद में लोग पढ़ रहे थे। आज हमने इसको छोड़ दिया और हम ये समझ रहे हैं कि ये तो खाली ये मौलाना लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। पढ़ाओ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अब पढ़ाते भी होंगे, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं। एक साल पहले शायद आया था तो मैंने अर्ज किया था कि रहीम नगर ना 2-4 छोकराओ जोता जो आपी दियो तो हजी सुधी तो कोई देखाणु नहीं, हता ने एने माणसो ले गया। ये सही कह रहा हूं मैं। दीजिए लड़के, दीजिए आप। अपनी बच्चियों के लिए बाकायदा मदरसे खुल चुके ऊना में। आप अपनी कौम की बेटियों को कॉलेज तक जो पढ़ाते हैं ना, एजुकेशन इस हद तक जरूरी है कि वो कम से कम थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीख जाएं। हमारी कौम की बेटियां नौकरियों के लिए नहीं पढ़ती है। आज जो हमारी कौम की बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, अभी मुहर्रम में 2 गई, साफ बात है, मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूं। क्या कर लिया हमने? कुछ नहीं। वो उन माँ बाप से पूछो जिनकी बच्चियां गई होती है। हमें अगर अपनी बच्चियों की इज्जत और नामुस की हिफाजत करनी है, उनकी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करनी है, इस्लाम ने सीरत फातिमा तो ज़ोहरा अता फरमाई है, सीरत आयशा सिद्दीका अता फरमाई है, सीरत खदीजतुल कुबरा अता फरमाई है। और मैं जिस मखदूम की तारीख पढ़ रहा हूं, उनकी मां सैयदा खदीजतुल कुबरा जिसे कहा जाता था, वो अपने जमाने की हाफिजा, वलिया, आबिदा, जाहिदा, तकिया थी और वो घर पे रहते हुए भी तहज्जुद तक की पाबंदी फरमाने वाली थी। यानी हमारी कौम की बेटियों को यह तवज्जो दिलाने की जरूरत है कि हमें भी अपनी बेटियों को नमाजी बनाना होगा, वरना खाली फैशन के नाम पर कपड़े पहना के बाजारों की जीनत बनाओगे ना नियाजों के नाम पर, तो किसी की बेटी की इज्जत सलामत नहीं रह सकती। हाँ, ये दौर बन चुका, बाकायदा भेड़ियों की तरह लोग झपट रहे हैं हमारी कौम की बेटियों पर, और हम खामोश हाथ पे हाथ बांध के ऐसे खड़े हैं। मैंने कहा तुम मुकाबला नहीं कर सकते, कम से कम अपनी बेटी को करीब बिठाकर इमाम हुसैन की सुन्नत अदा करते हुए सैयदा सकीना की तरह कुरान तो पढ़ा सकता है ना, कोशिश कर। अरे भाई, आलिम के पास पढ़ाने की मुमानियत है। अब तो बाकायदा हमारी कौम में ZB की फारिगीन आलिमाए ऊना में 15 से ज्यादा मौजूद है। अब पढ़ाओ, तुम्हारी बेटी भी अपने जमाने की नेकोकार बन सकती है। लेकिन लोग समझते हैं ये कौन करे। मैं कहता हूं जब ये कहोगे ना कि ये कौन करे, तो अब जो कौन कुछ करने वाला आ रहा है ना, वो सब देखेंगे। अभी चंद महीने बाकी है, अगस्त चल रहे हैं ना, अभी बस 12 तक जाने दो, फिर देखना क्या होता है। इसलिए अपना एहतिसाब कीजिए। मखदूम सिमना के मदरसे 1000 है, हर मदरसे में 2-2 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं और बाकायदा 2000 जलीलुल कद्र उलमा साहिबे फतवा उनके यहां मौजूद रहते थे। अब ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। अब मैं सब मालदारों की तवज्जो चाहता हूं। आपके यहाँ मदरसा मैंने देखा माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, और भी ज्यादा मजीद तरक्की, लेकिन उसको और उजागर कीजिए और लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि कम से कम बचपन में अपने बेटों को कुरान, कुछ हदीस और कुछ दीन इतना पढ़ा दो कि आने वाले वक्तों में हमारे बेटों के दीन सलामत रह सके। कम से कम इतना करा दो कि हमारा ईमान सलामत रह सके, हमारा अकीदा दुरुस्त रह सके। वरना यही बेटा अगर बिगड़ जाए ना, तो इस हद तक बिगड़ सकता है कि बाप की मैयत होने के बाद तीजे में खड़े होकर ये कह सकता है कि मर गया मरदूद ना फातिहा ना बोल सकता है। ये जिंदा मिसाल है पूरी दुनिया लेवल पे। वही बेटा जो सबसे पहले 11वीं मनाता था, अकीदा बिगड़ा ना तो 11वीं से इनकार कर बैठा, 6ठी से इनकार कर बैठा, 12वीं के जुलूस को माज़अल्लाह ये बिदात कहने लगा, इमाम हुसैन के नाम पर नियाज शरबत को माज़अल्लाह ये कहने लगा ये बिदात है।
मैं कहता हूं ये जवान बिगड़ा कैसे? दीन नहीं पढ़ा था इसलिए बिगड़ गया। दीन पढ़ाते हो ना तो बच्चे बिगड़ते नहीं, मखदूम सिमनानी के गुलाम बनते हैं। इसको करना होगा हमें। दूसरा जुमला सुनिए मेरी एक बात, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मखदूम पाक अलैहिर्रहमा के वालिद साहब जो थे ना, उनकी दुआ पर अल्लाह ने यह करम फरमाया। अब दुआ करते ही रहना चाहिए। मैं भी आपसे अर्ज करता हूं, मैं तो कोई बड़ी पाबंदी से इतनी दुआ नहीं कर पाता, लेकिन आप नमाजी लोग हैं, पाबंदी से बाद जमात नमाज पढ़ते होंगे, तो कभी कभी हम लोगों के लिए भी दुआ कीजिए। लोग ये कहते हैं कि मौलाना तमें दुआ करो, हमें हूं दुआ करिए। नहीं, वहां तो खामोशी की भी जबान सुनी जाती है। हाँ, ये करना चाहिए, सबको करना चाहिए। वक्त के बादशाह है, कोई चीज की कमी नहीं है। सजदा रेज होते, दुआ करते, बार बार दुआ की। और जो भी दुर्वेश मिलते ना अल्लाह वाले, जैसे मौलाना अब्दुल अब्बास साहब है, मौलाना अल्ताफ साहब है, ऐसे उलमा मिलते हैं, ये शाहनवाज बापू जैसे सादात, उस जमाने में जो भी मिलते हैं उनसे कहते हैं दुआ कर दो ना। का क्या कमी है? का बेटा नहीं है। अब किस्मत ने अंगड़ाई ली, एक रात सोए, किस्मत का सितारा बुलंद हुआ और मुस्तफ़ा जाने रहमत ख्वाब में तशरीफ ले आए। यानी दुआ एक ऐसी ताकत है कि जीते जी ख्वाब में रसूलुल्लाह का दीदार करवा सकती है। दुआ करें आप, अपने बच्चों को भी दुआएं दें। मैं जो कह रहा हूं ना, आया तो एक जुमला औरतें बोलती, आप लोग नहीं बोलते, लेकिन मेरे को याद आ गया इसलिए कर रहा हूं। वो क्या बोलते हैं? तेरी भाती भरे, ऐसा बोलते ना, ऐसा कुछ बोलते हैं। और भाती कब भरते? मानस मर जाता न, जो वो लिखते ना जारत में। यानी भाती भरने का मतलब यह है कि वो अपने बेटे को मरने की बद्दुआ दे रही है। मैं कहता हूं जब मां ही बद्दुआ देगी तो बेटा कामयाब हो सकता है? नहीं होगा भाई। इसलिए अपनी बेटियों को, अपने बहनों को ये सब सिखाओ, बद्दुआ ना देना, भले न कुछ ना बने, अल्लाह तुझे अपना खास बना दे, अल्लाह तुझे वली बना। कहने में तुम्हारा क्या जाता है? करने पर कादिर मुतलक वो है, वो जो चाहता है करता है। आप भी दुआ कीजिए अपने बच्चों के लिए, और जो भी परेशानी हो अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश कीजिए। अल्लाह इतना बड़ा करीम है, हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह खुद फरमाता है कि जब मेरा बंदा मेरी बारगाह में ऐसे हाथ उठाता है तो मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि बिगैर कुछ दिए हुए उसे हाथ नीचे लाने दूं। यानी वो कुछ देता है फिर हाथ नीचे रखवाता है। मांगिए अल्लाह से, अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश कीजिए। मखदूम सिमना अलैहिर्रहमा ने दुआ मांगी, ये सुल्तान सैयद इब्राहिम ने हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, और ख्वाब की गुफ्तगू खुद बयान करते हैं कि जैसे हुजूर की जियारत का शर्फ हासिल हुआ, अदब व एहतराम से आगे बढ़ा और मैंने रसूलुल्लाह के कदमों को बोसा दिया। अब ये कितनी बड़ी महराज है। ये किसी मदीना शरीफ के मुसाफिर से पूछिए कि जो मदीना शरीफ जाते हैं ना, अगर जावेद भाई ये खुशखबरी सुना देने कि तेरा वीजा लग गया है, तो हर आदमी की आंखों में आंसू आ जाते। क्यों? क्योंकि हुजूर के शहरे पुरनूर में नाम में ही इतना असर अल्लाह ने रखा है। यानी लफ्ज़े मदीना शरीफ सुनकर बंदे की आंखों में आंसू भर जाते हैं। अब मुझे बताओ, सैयद सुल्तान इब्राहिम कितने मुकद्दर के सिकंदर है कि हुजूर के कदमों को बोसा देने का शर्फ हासिल किया। अब जैसे कदम बोसे की बड़े अदब व एहतराम से, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहजादे को देखकर मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, और उस मुस्कुराने को इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फरमाते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, ए फरजंद इब्राहिम, पता ये चला इस ख्वाब के वाक़ये से कि सैयद की कोई खबर ले या न ले, उनके नाना उनकी जरूर खबर लेते हैं। ये बात कंफर्म है। अब ये रसूलुल्लाह का तर्ज अमल है कि हुजूर ने अपने शहजादे की खबर लेते हुए फरमाया, फरजंद इब्राहिम, तुमको मैं देख रहा हूं कि तुम मुतरद्दद हो, यानी किसी शक में हो, शक व शुबा में हो, क्या बात है? फिर फरमाया, क्या औलाद की ख्वाहिश है? आपने अर्ज किया, हुजूर अगर फर्जंद अता हो तो कमाल इनायत होगी। बस ये अल्फाज कहे, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुमको 2 बेटे अता फरमाएगा। अर्ज की हुजूर से, लेकिन हुजूर तौहीद बताते हैं ना,
तो ये कहा अल्लाह तुम्हें 2 बेटे अता फरमाएगा। ख्वाब में आकर हुजूर बता रहे हैं कि अल्लाह की बारगाह से जो मिलता है ना वो दरे मुस्तफा के जरिए से मिलता है, लेकिन हुजूर बता रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें 2 बेटे देगा और नाम भी दिया। इरशाद फरमाया एक का नाम अशरफ रखना, दूसरे बेटे का नाम दिया, कहा दूसरे का नाम मोहम्मद आरफ रखना, और तीसरा जुमला इरशाद फरमाया कहा सैयद इब्राहिम याद रखना तुम्हारा पहला बेटा जो फर्जंद अशरफ होगा वो जाहिरी और बातिनी सल्तनत का मालिक होगा। यानी वो जाहिरी तौर पर भी चंद रोज हुकूमत करेगा और फिर बातिनी सल्तनत पर भी वो हुकूमत फरमाएगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयद सुल्तान इब्राहिम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को ये बशारत अता फरमाई। आज हमें और आपको भी अपने बेटों के हवाले से ऐसी बशारतें तो नहीं मिलती या न मिल सकती है, लेकिन कम से कम जाहिरी तौर पर हमें उसे संवारने की कोशिश तो जरूर करना चाहिए। ये हुजूर की करम नवाजी है, कमाल इनायत है, हुजूर जिसे जो चाहे अता फरमा दें, लेकिन कोई मांगने वाला भी तो चाहिए ना सैयद सुल्तान इब्राहिम जैसा। आए तो बे जुमेरात खाली हजरत शाह जाए तो त्रीजी में तो राडो राड કે હું તો એવા મોટા ગુલાબના ફૂલ લઈ ગયો था પણ બાપુએ કાંઈ કર્યું નહીં, મારા ભાઈ એમાં જાવામાં તારી કાંક ભૂલ લાગે। इसमें ये गुलाब चढ़ाने से हजरत शाह बाबा का रुतबा थोड़ी बढ़ता है। ये खाकी काले कोट वाले ये सब रिश्वत लेते हैं, इन लोगों को रिश्वत की जरूरत नहीं है। ये जो उना का धनी बनकर सोया है ना उससे तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं है। उन्हें अल्लाह उसके रसूल ने भेजा था, उन्होंने कल भी काम किया, आज भी जमीन में रहकर सारे उना के लोगों की हिफाजत फरमा रहे हैं। और एक बात और बता दूं ताकि आपके दिल पे थोड़ी लगे, उन्हें तुम्हारे देगों की भी जरूरत नहीं है, इसको याद रख लीजिए। ये तो तुम अपने ये खाली कटोरे भरने के लिए देगे चढ़ाते हो, हजरत शाह बाबा को जरूरत नहीं है। हाँ ये साफ बात है, कोई वली किसी चीज का मोहताज नहीं। नियाज कर रहे हो किसी मन्नत पर अच्छी चीज है, लेकिन अगर हजरत शाह बाबा का तरीका छोड़कर जिंदगी गुजार रहे हो ना तो खाली हजरत शाह बाबा का नाम लेने से छुटकारा नहीं होगा, वहां सजा होगी। ये सैयद सुल्तान इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ करके हमें एक पैगाम दिया। अच्छे कोशिश करेंगे कि दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और जिनके उर्स में बैठे हो ना, अल्लाह की इज्जत की कसम कह रहा हूं, आज भी लोग रूहानियत में पूरे हिंदुस्तान पर और बिलखुसूस समंदरी सतह के अंदर अगर निजाम समंदर कोई संभाला हुआ है तो सैयद सुल्तान इब्राहिम के शहजादे हुजूर मखदूम सिमनानी संभाले हुए हैं। और जितने मच्छी के कारोबार लोग करते हैं मैं तो उनको ये सलाह देता हूं, आपको भी देता हूं, कभी कश्ती बश्ती बनाना हुआ ना तो सबसे पहले सफेद पेंडे लेकर मखदूम पाक की फातिहा खानी कर लेनी चाहिए, इक्तिसाब होगा, फैज मिलेगा। लेकिन हमने ये दुआ छोड़ दी, हमने तो सिर्फ रस्मी चीजों को अपना लिया। ये रस्मी चीजों से उनका कोई मतलब नफा और नुकसान नहीं है, ये तुम अपने लिए सब कर रहे हो और अपने खुद के मतलब रस्म रिवाज अदा कर रहे हो। उनके यहाँ तो बेनियाजी है, अल्लाह ने उनको इतना नवाजा होता है। मैं एक बात साफ साफ कह दूं, अगर कोई पूरे उना की दरगाहों पर कोई ना जावे तो क्या वो वली मिट जाएंगे? नहीं, वो फिर भी वली है। मैं कहता हूं जिस वली ने जिंदगी भर नमाजें पढ़ी है, मस्जिदें आबाद की है, अगर मस्जिदों में न जाते हुए खाली हजरत शाह बाबा की हाजिरी या दरगाहों की हाजिरी दोगे तो कयामत के दिन हजरत शाह बाबा ये काटला नहीं पकड़ लेंगे? पकड़ेंगे। तो मैं कहता हूं कि कम से कम इन बुजुर्गों की इस मजलिस में दिल ही दिल में भी दुआ करनी चाहिए। और वहां तो ये हाल है कि कोई खाली ख्याल करता नहीं। ये किताब में मैंने पढ़ा तो मुझे भी मतलब शौक हुआ कि मैं आपको ये बता दूं। ये किताब है आशिकाने रसूल की 130 हिकायात। उसमें एक अनोखी बात हुजूर मखदूम सिमनानी अलैहि रहमा के हवाले से लिखी है कि हुजूर मखदूम सिमना अलैहि रहमा हिंदुस्तान का पूरा मतलब ये दुनिया भर का तो मतलब जो सैर की खास करके हिंदुस्तान की भी सैर की और उसमें बिलखुसूस अहमदाबाद तक तशरीफ लाए। हाँ, यानी अहमदाबाद तक तशरीफ लाए। उसमें एक बेचारा बंदा था जो घास फूस यानी किसान का काम करता था। तो वो जिस दिन वो काम कर रहा था ना तो उसके दिल में एक दिन ख्याल आया, जिस दिन वो काम कर रहा था, और वो थी 9वीं जिलहिज्जा यानी हज का दिन, अरफा का दिन बोलते हैं ना जो हाजी लोग होते हैं, अरफा का दिन था। उसको दिल में ख्याल आया कि आज बड़े बड़े खुशनसीब हुज्जाज किराम मैदान अरफात में होंगे। ये ख्याल आती
उसने एक सर्द आह खींची, यानी जिसको अपनी जबान में यूं कह ले कि निहा करो मतलब नाखे ने ओ हो के आज तो बधाई हाजी के मैदान अरफातમાં છે અને હું કે આઈને ને આઈને છું, એમ यानी अहमदाबाद में हूं। उसके दिल पे एक चोट लगी उस आह सर्द पर। बस उसके दिल की ये आह भी निकलना थी कि कुदवतुल कुबरा महबूब यज़दानी हजरत सैयदना शेख सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी करीब ही तशरीफ फरमा थे। आपने उसकी हसरत भरी आवाज सुनी तो फरमाया इधर आइए। बोला नहीं वो, खाली बस दिल में वो ख्याल किया और एक आह भरी। उसकी आह को मखदूम सिमनानी भाप गए, फरमाया इधर आइए। और जब वो करीब आए ना तो अब जबान से सिर्फ अपने दस्ते मुबारक यानी हाथ मुबारक से इशारा करते हुए फरमाया जाइए। बस बस इतना कहा। वो हाजी कह रहा है कि मैं अहमदाबाद में नहीं मैदान अरफात में मौजूद था। ये है मेरा मखदूम। आप उनकी मजलिस में बैठे हैं, ये कह रहे हैं, कहा आइए मतलब बुलाया और फरमाया जाइए। बस इशारा किया वो मक्का में मैदान अरफात में। और उसके बाद उसने जो अरकान अदा करने थे अदा किए। और उसके बाद जैसे अरकान खत्म हुए ना तब वो आए थे तो आइए कह के मतलब जाइए कह के। अब दिल में ख्याल हुआ वहां तो मखदूम पाक थे, यहां क्या होगा। जाहिर सी बात है ना, अभी ये इतना कठिन है कि मेरा पासपोर्ट गुम हो जाए तो जावेद भाई यहाँ ऊना लेके ना आवे बची ना पढ़ देवे कि भाई नहीं प्लेन में तो पासपोर्ट तो जो है ये है ना मतलब सिस्टम है। उस जमाने में ये नहीं था, लेकिन चल के सफर करना तो आसान नहीं था ना। अब उसके दिल में ख्याल हुआ कि वहां तो मखदूम पाक था, कहा जाइए तो यहाँ तो आ गया, अब यहां से जाइए कौन कहेगा। ये फिक्र हुई। लेकिन जो अशरफी होता है ना मेरा मखदूम उसकी लाज रखता है। ये मखदूम पाक का आम फरमान है उनके मुरीदीन के लिए, मुअत्तकीदीन के लिए, उनके बेटों के लिए। तो कहा मैं अपने बेटों के साथ हर वक्त रहता हूं। वो मुझे जहां याद करते हैं फौरी तौर पर मैं उनकी मदद फरमाता हूं। और बाकायदा लोगों ने उसको देखा भी हजरत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन के जमाने में, और आज तक जितने भी खानवादे के लोग हैं आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे वो मुरीद के दिल में ख्याल आया ना, खादिम के दिल में मतलब ये किसान के दिल में, का अब कौन कहेगा जाइए। बस अब इतना सुनना था तो कंधे पे ऐसे हुजूर शेख मखदूम सिमनानी ने हाथ रखा और फरमाया हाजी साहब जाइए। बस इतना कहा ना तो वो वहीं खड़ा था जहां से उठा लिया गया था। ये मजलिस की बरकत है। मैं कह रहा हूं वो तो किसान था, यानी अपनी भाषा में हम के खेडूत, यानी खेडूत तमन्ना कर ले खाली तो मेरा मखदूम ये देता है। अगर कोई नमाजी मस्जिद में बैठे बैठे तमन्ना करे तो, हमारा बच्चा मदरसे में जाकर कुरान पढ़ते पढ़ते अगर तमन्ना करे तो आज भी मेरे मखदूम पाक हर मुरीद और मुअत्तकीद की खबर रखते हैं। और हमारे बुजुर्गों ने इनसे इक्तिसाब किया है, हमें भी ये इक्तिसाब करना चाहिए। आगे की गुफ्तगू में बढ़ा दूं उससे पहले एक बात सुन लीजिए। वो कितना बड़ा मतलब इक्तिसाब करने वालों को देते हैं कि दुनिया उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। एक मिसाल में अर्ज कर रहा हूं और वो भी मेरे ख्याल से अहमदाबाद की है। ये मेरे पास एक किताब है लताइफ अशरफी, उसमें ये बात लिखी हुई है कि हुजूर मखदूम पाक जब अहमदाबाद आए ना तो मुरीदीन मुअत्तकीदीन का काफिला लेकर चलते थे, मतलब साथ में सब होते थे। तो जब अहमदाबाद आए ना तो उनके एक मुरीद खास थे जिनका नाम था गुल खनी, और ये बड़े मुअत्तकीद थे, हर वक्त साथ में चलते थे। अहमदाबाद जब आए ना तो अब अहमदाबाद में आज भी लोग जाते सब चीजें देखने के लिए निकलते ना, अहमदाबाद बहुत बड़ा है। अब उस जमाने में जो भी रहा हो बादशाहों के जमाने में तो सब निकले। अब निकलते निकलते घूमते घूमते एक बुत कदे में मतलब तशरीफ ले गए, और जैसे वहां सब मुरीद देखने के लिए गए तो ये जनाब भी गए, कौन, हजरत गुल खनी। और जैसे वहां अंदर गए ना तो एक मूर्ति पर ऐसे नजर पड़ गई, और वो इतनी खूबसूरत थी कि बस उसी को देखते ही रह गए। यहां तक कि मुरीदीन मुअत्तकीदीन घूम फिर के निकल आए। थोड़ी देर हुई तो मखदूम पाक ने अपने मुरीदों पे नजर डाली तो कहा गुल कहां। तो उनके मुरीदों ने जो भी बात अर्ज की हो, लेकिन मफहूम यही बनता है कि गुल हो गए, यही हुआ। कहा वो तो वहां है। कहा एक मुजस्समे पर नजर पड़ गई है, वहीं टिकटिकी बांध के खड़े हैं। और जब इतना सुना ना तो मखदूम पाक अलैहि रहमा इश्क़े मजाजी और हकीकी के खास मतलब
दर्श देने वाले थे कि इसमें फर्क क्या होता है, तो कहा चलो चलते हैं उसको देखने। तो कहा हुजूर वो तो एक मतलब मुजस्समे के सामने खड़े हैं, आप उसे देख। कहा चलते हैं। अब मुरीदों के साथ मखदूम पाक भी पहुंचे, कहा बूत खाने में, और देखा तो एजर गुलखनी मतलब देख रहे हैं उस मुजस्समे को। अब जब मुरीद को मतलब बुलाया, आवाज दी, मखदूम पाक की आवाज ना सुन सके, यानी जवाब नहीं दी। लोगों ने खूब उन्हें आवाज दी लेकिन कोई आवाज ना आई ना, तो मखदूम पाक ने फरमाया रुको, अब गुलखनी को आवाज ना दो। कहा तो? कहा मखदूम आवाज देगा। कहा जब एक खूबसूरत मुजस्समा यानी तस्वीर बनी हो मिट्टी की और उसको आरस वगैरह से मढ़ दिया जाएगा तो ये इतनी खूबसूरत है कि गुलखनी जैसा बाशऊर बंदा उसके इश्क में मतलब मस्त हो गया है। तो कहा काश, ये कहा काश इस मुजस्समे में भी रूह दाखिल हो जाती। बस इतना जुमला निकला, उस मूर्ति के अंदर जान पैदा कर दी। ये मखदूम पाक है। अब आप सोच सकते हैं कि जो अपने मुरीदों के हवाले से इतने गैरतमंद हो, तो मखदूम पाक के जितने भी गुलाम हैं और जो भी उनसे अकीदत रखते हैं, जब भी कोई मरहला पेश आए ना, कोई मदद करे या न करे, किछोछा मुकद्दसा की तरफ रुक करके एक बार आवाज लगाना, मेरा मखदूम आज भी रूबरू होकर मदद फरमा सकते हैं। ये कर सकते हैं। यहां तक कि एक रिवायत और है यमन की, कि आपका सफर था यमन साइड का, तो वहां एक जनाब मिल गए और उन्होंने कहा कि मुरीद क्यों बनाते हैं। अब मुरीद बनने का भी मसला आपको बता दूं मैं कि मुरीद किससे बनना चाहिए, इसको साफ लफ्जों में सुन लीजिएगा। मुरीद आपको जिससे बनना हो उसमें 4 शर्तें आला हजरत ने लिखी है और 12 शर्तें हुजूर गौसे पाक ने लिखी है। ये 4 और गौसे पाक की बार कितनी हुई? 16 शर्तें पाई जाए, कम से कम ये 4 तो जरूर पाई जाए जो मैं आपको अर्ज करने जा रहा हूं। नंबर 1, कम अज कम पीर के लिए जरूरी यह है कि वो इतना इल्म जरूर रखे कि जब मुरीद कोई मसला पूछने आए तो कम से कम किताब में से निकालकर या किसी जिम्मेदार से, मुफ्ती साहब से बात करके वो मुरीद को तसल्ली बख्श जवाब दे सके, वरना खाली वीडियो पे बैठ के खाली फेकमबाजी ना करे। हाँ, लोग कहते हैं ना कि 2 किताबें पढ़ने से क्या होता है। मैंने कहा 2 किताब पढ़ने से ये होता है कि हदीस का तर्जमा भी साफ नहीं आता। हाँ, यानी ये लोग कहते हैं कि ये समझ नहीं पाएंगे लोग। मैंने कहा बहुत समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और ये मखदूम पाक की खैरात बांट रहे हैं। आलिम होना जरूरी है, उसके लिए कम से कम इतना तो हो कि वो अपने मुरीदों को सीधा रास्ता बता सके, गवैये न बनाए, ढोल ताशे न बजवाएं, कम से कम इतना हो कि वो इमाम हुसैन का सच्चा उसे आशिक बनाए। ये पीर के लिए जरूरी है, इतना इल्म होना चाहिए। आज तक कभी सुना था आपने कि ढोल जायज है? यूं मैं जब से पैदा हुआ ना, 40 साल का हो गया, आज तक मैंने नहीं सुना था कि ढोल जायज है। इस मुहर्रम में लोगों से सुना कि ढोल जायज है। बेवकूफ है लोग जो बयान करते हैं कि ढोल जायज है, इसलिए कि ये किसी दारुल इफ्ता के मुफ्ती साहब का फतवा नहीं है, बल्कि मां खातून जन्नत के बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फतवा है कि मैं ढोल तमाशे और म्यूजिक को खत्म करने के लिए दुनिया में आया हूं। रसूलुल्लाह खत्म करने के लिए आए और तुम बजवा कर ये कहोगे? अपने ईमान का एहतिसाब करना चाहिए, पीर के लिए जरूरी है। दूसरा जुमला सुन लो मेरा, पीर के लिए सहीहुन नसब होना शर्त है। उसका सिलसिला तरीकत हो या नसब हो, डायरेक्ट रसूलुल्लाह तक मिलता होना चाहिए, यह दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त सुनिए, फांसी के मौलिन ना हो, ऐलानिया कोई गुनाह ना करता हो, और जो भी पीर ऐलानिया गुनाह करता हो उससे मुरीद होना जायज ही नहीं है। किसी भी मुफ्ती साहब से आप पूछ लें। इसलिए कि इमाम हुसैन की जंग यजीद से क्यों थी? यजीद दाढ़ी मुंडा था, शराबी था, नचवाता था, कुदवाता था। मौला अली के लाल ने ये हमें सबक दिया और फतवा दिया, जो गलत करे उससे बैत होना जायज नहीं है। ये सबके लिए है, इमाम हुसैन का फतवा है। दूसरा सुन लिए, कम अज कम इतना तो हो कि वो पीरो मुर्शिद सुन्नी सहीहुल अकीदा हो। इसको याद रखिएगा, इस दौर में कम से कम इतना तो जरूर चेक कीजिएगा कि सुन्नी रहा है कि नहीं।
ये हमारे लिए बहुत जरूरी, इसलिए कि ये पीरी मुरीदी यहाँ का मसला नहीं है, डायरेक्ट आखिरत की जोड़ के लिए ये सब। अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो रिखड़ जाएंगे यार। ये यमन में मखदूम पाक सफर कर रहे, कहा मुरीद बनाते, कहा हाँ, कहा मुरीद क्यों बनाते हैं? आपने फरमाया कि भाई इस मैटर में मैं तुझे अकली और नकली दलाइलें देता हूँ, यानी दलाइल देता हूँ, दलीलें दी। उसने सब सुन ली, उसके बाद क्या कहता मालूम है वो बंदा, कि ये तो बात समझ में आती है, लेकिन ये तो सब अनपढ़ और जाहिल लोगों के लिए कि मुरीद बनाएं तो ठीक है, पढ़े लिखे लोगों को मुरीद क्यों बनाते हैं? यानी वो कब्र में जाएंगे तो उनको तो अरबी आती है, अब उनको मुरीद बनाने का क्या मतलब है? अब जब सब अकली नकली दलाइल दे दिए, उसके बाद फरमाया भाई तुझे ये मसला मेरा समझ में नहीं आएगा, कब्र में पहुंचेगा ना खुद ब खुद समझ में आएगा। ये मखदूम पाक ने कह दिया, कब्र में पहुंचेगा तब समझ में आएगा। अब वहां से यमन से आ गए किशोशा शरीफ में। अब उसके बाद एक जमाना बीता, और जमाना जब बीता तो एक दिन वजू कर रहे हैं, और जैसे हजरत सैयद नूरुल आइन अली रहमान है, पानी डाला, चुल्लू लिया और ऐसे ऐसे मतलब मारा और कहा बोल अशरफी हूं। दूसरा चुल्लू ऐसे मारा और कहा बोल गुलाम महबूब यज़दानी हूं। तीसरा चुल्लू मारा, कहा बोल मखदूम सिमना का मुरीद हूं। वुजू कर रहे हैं और ये कह रहे हैं। हजरत नूरुल आइन तड़प गए, कहा ये क्या हो गया? कभी वुजू में ऐसा नहीं होता, वुजू में तो क्या होता है, दुरूद शरीफ पढ़ते, कलमा शहादत पढ़ते, और यहाँ ये चुल्लू मारते मारते यूं कह रहे हैं। समझ में नहीं आया, मतलब बेटे थे मुंह बोले। हजरत नूरुल आइन चेहरे की अय्यत जानते थे, मिजाज शनास थे, चेहरे से पहचान लेते थे कि जलाल है। पूछा नहीं वुजू के दरमियान, नमाज पढ़ ली, खानका में आ गए, दरस व तदरीस जो खानकाई निजाम था जब शुरू हुआ ना, तो मखदूम पाक से अर्ज करते, कहा बाबा, कहा क्या? कहा एक बात समझ में नहीं आई, फला दिन वुजू कर रहे थे ना, कहा हाँ। कहा 3 बार ऐसे ऐसे चुल्लू मारा और आपने ये कहा कि बोल अशरफी हूँ, महबूब यज़दानी का गुलाम हूँ, मखदूम सिमना का मुरीद हूँ, ये क्या था? तो फरमाया सैयद याद है यमन गए थे, ये देखो कितने सालों के बाद, कहा यमन गए थे, कहा हाँ। कहा वहां एक जनाब मिले थे, कहा हाँ। कहा उसने मुझसे मुरीद होने का मसला पूछा था कि मुरीद क्यों बनाते, मैंने कहा, मैंने फलसफा समझाया, कहा हाँ। कहा वो नहीं माना, कहा नहीं। कहा आज वो मरा, यानी उसका इंतकाल हुआ। तो कहा हुजूर फिर? कहा जब मैयत को दफना दी गई ना तो फरिश्ते आए और उससे पूछा मन रब्बू का। वो मुझसे बहस करने वाला अरबी भूल गया, उसको समझ नहीं आती थी किसका जवाब क्या बनेगा। अल्लाह ने यमन के कब्रिस्तान को मेरे सामने लाकर रख दिया, यानी बाकायदा वहां हो गया, मैं देख रहा हूं फरिश्ते उससे पूछ रहे हैं मन रब्बू का, जवाब नहीं बनता था। मैंने कहा जिंदगी में तो बहस कर ली थी, अभी वक्त है कह देना का अशरफी हूं। यानी मखदूम पाक ने ये कहा मेरा मुरीद अब भी बन जा। कहा बोल अशरफी हूं, बोल महबूब यज़दानी का गुलाम हूं, बोल मखदूम सिमनानी का मुरीद हूं। जब ये जवाब नहीं बनता था और ये आवाज मैंने उससे दी, और जब उससे कोई मतलब सूझबूझ नहीं थी ना कि वो जवाब नहीं बनता था, अब जब जवाब नहीं बनता था तो छुटकारा नहीं था। जवाब न बने तो होता है पुलिस धोखा वाली केम करे, ई काई नहीं, ये तो बेदी પછી तो मालिश करो तो हुकाई जाए, न्या जे पड़छे ने ई हारा हारा ने लाल करी दे है। ये याद रखिएगा, लोग इसको मजाक लेते हैं, ये मजाक नहीं है, हमारे यहाँ ये हकीकत से ताबीर है। हिसाब किताब होगा और बाकायदा सजाएं दी जाएगी। लोग जो बेखौफ होके घूम रहे हैं ना, उनको सबको पता लग जाएगा, अक्ल ठिकाने फरिश्ते लगा देंगे। अभी मारना चाहते थे, जवाब नहीं बनता था ना, तो मखदूम पाक ने कहा जल्दी कर, यानी बोल कि मैं मखदूम अशरफी का मतलब मुरीद हूं। बस वो कहता है कि जैसे मैंने ये कहा ना कि अशरफी हूं, महबूब यज़दानी का मुरीद हूं, मेरी जबान को अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमा दी। कहां मदद की? बोलो ना जोर से। अरे बा अर्धी रहते हूं नहीं ले जाओ, कहीं थोड़ी शबे बरात है तो मैं बोलवा मैं बोलू करो। कहां मदद फरमाई? कब्र के अंदर। मैं कहता हूं जब हमारे पिराने इज़ाम कब्र में मदद कर सकते हैं, पावरफुल लोग हैं, मदद कर सकते हैं, हमें पिराने इज़ाम का एहतराम है, लेकिन मखदूम सिमना के तरीके पर होना चाहिए। अगर ये तरीके पर है हम सबका एहतराम करते हैं। और आगे सुनिए, हुजूर मखदूम पाक अलैहि रहमान ने ये बता करके हमें और आपको एक पैगाम दिया, सच्चे अशरफी बनकर रहोगे, दुनिया में भी कोई तुम्हारा बाल बीका नहीं कर सकता, और कब्र में भी पहुंचोगे तो फरिश्ते भी तुम्हारा एहतराम फरमाएंगे। ये बन के रहना होगा हमें।
और जिन जिन लोगों ने ऐसा किया है ना, अल्लाह ने उन्हें नवाजा है। आगे मैं एक गुफ्तगू अर्ज कर दूं जिससे आपको यह अंदाजा होगा कि हुजूर मखदूम पाक अलैहिर्रहमा के वालिद ने दुआ की, एक बशारत तो मिल गई थी ना, माँ भी दुआ कर रही है। આપણે બધા દુઆ કરીએ, જુમામાં જાઓ ને, જુમા પડવા જાઓ કે નથી જાતા? જઈએ, આપણે દુઆ કરીએ। બેનું માટે જુમા નથી છે? अरे भाई मसला आप जानते हैं भाई? नहीं है। ईदेन है? नहीं है। पार्ट टाइम ની નમાજ મસ્જિદમાં છે એના માટે, यानी जमात नहीं है उन पर। આ મસલો કન્ફર્મ છે કે? જોરથી બોલો, કન્ફર્મ? બધાય બોલે કન્ફર્મ છે કે બેનો દીકરીઓ નમાજ જમાતની આરે મસ્જિદમાં પડી શકે નહીં, જુમામાં જઈ શકે નહીં, ઈદમાં જઈ શકે નહીં, તો બજારમાં આટા મારવા જઈ શકે, बगीचे जई सके? अरे भाई बोलो ना, मसलो तमें बताओ नहीं। अब आप सोचिए, थोड़ा गौर कीजिए, मस्जिद में जाने की जिसको इजाजत नहीं है वो बन संवर कर इमाम हुसैन के नाम पर खाली चौकारा देखने जा सकती है? नहीं जा सकती। हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जो आपको कह रहा हूं ना, दिल की गहराइयों से सुनना। सच बात सबको अच्छी भी नहीं लगेगी, आप इसको याद रखिएगा। हक चीज कड़वी होती है, लेकिन थोड़ा सुन लीजिए, हजम कीजिए उसको थोड़ा। इसलिए कि फकीर बरकाती का एक रुझान है, अल्लाह करे किसी दिल में लग जाए, बस हमारा तो यही काम है, ये पहुंचा देना मेरा काम है। अब आप कहेंगे मौलाना तुम्हें रेडियो पड़ी पड़ी थकी जाओ तो कोई थी नहीं था। मैंने कहा, मैंने कब कहा कि कुछ होगा? मेरा तो ये काम ही नहीं। हमको तो मौलाना अब्बास साहब यहाँ बैठे वो खुद ही पढ़ते हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग। ये जुमा में बोलते हैं ना, वमा अलैना इल्लल बलाग, यानी वो यूं कह रहे होते हैं कि मुझे जो पहुंचाना था मैंने पहुंचा दिया, अब तौफीक देना ये अल्लाह का काम है। और अल्लाह तौफीक सिर्फ मोमिन को देता है। हाँ, इसको याद रखिएगा। इसमें कभी घबराने की भी जरूरत नहीं कि वो मौलाना ने आम तकरीर कर दी दिन फलानु थे, कहीं नहीं था। जो होने वाला है वो वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। इसको याद रखिएगा। सच यही है जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमारी कौम की बेटियों को अब रिखड़ने देने की जरूरत नहीं है। इस मामले में हमें आगे वालों का भी सपोर्ट करना होगा, माँ बाप के भी सपोर्ट करना होगा, हमारे उलमा का भी सपोर्ट करना होगा, उन्हें बेहयाई से थोड़ा बचाना होगा। दूसरा भी एक रिवाज निकला आपके यहाँ रहीमनगर में, तो पता नहीं है, उना में भी मेरे ख्याल से, मुझे तो अंदाजा, क्योंकि कोई नातरामान शादी में जाओ बंद कर दी तो कब्रस्ताने जाइए। हाँ, जारज चेलू मैंने एमा खास जाऊं, खावा नहीं जाऊं, तकरीर करवा जाऊं, शादियों में बंद कर दिया। क्यों? आए तो मंगनी हो ना, मंगनी क्या स्टेज तुम्हें लगाड़ो। अब वो जमात खाने में स्टेज लगता है, एक आ बाजू कुर्सी, आ बाजू कुर्सी, वचमा केक। ये समझ कर रहा अभी शादी पे तो ढोल ताशे पे पाबंदी थी। अब मानसो के ला केक में तो नहीं ने, अब केक एक दूसरे के मुंह पे चुपड़ रहे हैं। एम आ बाजू थी दुल्हाना दोस्तार हो, आ बाजू थी दुल्हानी सहेलियों। अभी शू करे नहीं, मारे आ बिंबरे रसूल पर कहवानी जरूर तो नहीं ने। તમે મારથી વધારે સમજદાર છો। આ આપણા સમાજમાં થવું જોઈએ, તમે કયો, દિલ ઉપર હાથ રાખીને કયો, થવું જોઈએ? મારા ખ્યાલથી ન થવું જોઈએ, लेकिन हो रहा है तो हमको थोड़ा एक्शन लेना होगा, यानी उसको समझाना होगा कि आप ये क्या कर रहे हैं। हम अपनी कौम की बेटियों के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं ना, इसलिए लोग समझने लगे कि मुस्लिम की बेटियों की इज्जतें बकरियों से भी ज्यादा सस्ती है। माज़अल्लाह, हमारी कौम की बेटी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है। एक मोमिन या मोमिना की इज्जत अल्लाह के नजदीक काबे की हुर्मत से भी ज्यादा बुलंद है। इसको याद रखिए। लेकिन हम जो है ना वो कोरे हो गए। तो मैं बात जो अर्ज करने जा रहा हूं वो ये है कि मखदूम पाक के वालिद ने तो दुआ की, वालिदा ने भी दुआ फरमाई, यानी बेटा मांगा अल्लाह से, कहा मौला बेटा दे दे। अब उनके लिए जो हुआ ना वो ये हुआ, एक दिन ईशा की नमाज पढ़ के दुआ मांगते मांगते मुसल्ले पे सो गई। यानी पहले की माएँ मुसल्ले पे दुआ मांगते मांगते सोती थी, और आज की माएँ पबजी खेलते खेलते सो रही है, टिकटॉक पे वीडियो डालते डालते सो रही है, व्हाट्सएप फेसबुक पे चैट करते करते सो रही है, या ड्रामा देखते देखते सो रही है। तो मुझे बताओ, जिस कौम की बेटियां सोशल मीडिया पर खुलेआम अपना वीडियो शेयर करती हो, उसके यहाँ ये मोहम्मद अशरफ जैसे बेटे पैदा होंगे? मखदूम सिमना जैसे बेटे पैदा नहीं होंगे? मुश्किल है। अगर हमारी कौम की बेटियां ये चाहती है कि हमारे घरों में भी गुलाम अशरफी पैदा हो, तो उन्हें आज से ये मोबाइल को छोड़ना होगा, गुनाहों को छोड़ना होगा, अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए नमाज, तिलावत, जिक्र, अस्कार और दुआ की तरफ रुजू करना होगा। और कौम
की बेटियों को एक पैगाम ये देना जो रसूलुल्लाह ने उस जमाने में देते हुए इरशाद फरमाया था, आयशा सदका किया करना, सदका, अगरचे खजूर की एक पेशी ही सही, इसलिए कि एक सदका जहन्नम की बड़ी आग को सर्द कर सकता है। कौम की बेटियों को ये सिखाओ, माओं को सिखाओ, औरतों को सिखाओ, वो थोड़ा बहुत सदका दिया करें, इसलिए कि हुजूर ने एक निशानदेही की है। हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा जहन्नम में मैंने औरतों को देखा है। अगर अपनी कौम की बेटी और समाज की बेटी को बचाना चाहते हो तो उसे ये पैगाम पहुंचाओ, वो नमाज पढ़ें, रोजे रखें, तिलावत करें, कुरान की आदी बने, और बाकायदा जब वो नेकोकार बनेगी ना तो अल्लाह उनके गुलशन में जो फूल खिलाएगा ना, वो इंशाअल्लाह मखदूम सिमना का सच्चा और पक्का गुलाम बनेगा। ये हम सबको करने की जरूरत है। आगे सुनिए, माँ ने दुआ की, सो गए, और जैसे सोए ना तो उनके जद्दे अमजद हजरत सैयदना ख्वाजा सैयद अहमद यसवी तशरीफ लाए और बाकायदा ख्वाब में आकर इरशाद फरमाया, कहा बेटी क्या बात है? कहा कि हुजूर बेटे की चाहत है, दुआ करते करते सो गई थी, अल्लाह काश किसी की दुआ से बेटा अता कर दे। माँ की ममता तड़पी थी। हजरत सैयद अहमद यसवी फरमाते हैं, बेटी तू क्यों बेकरार होती है? तुझे मुबारक हो, तेरे बतन से आफताबे विलायत जन्म लेने वाला है। यानी सालों हो गए थे, बेटियां दर बेटियां हो रही थी, बेटा नहीं था। खुद बाबा आकर बता रहे सैयद अहमद यसवी, कहा तेरी कोख से जो बेटा जन्म लेगा ना वो आफताबे विलायत जन्म लेगा। और जब ये सुना ना तो ख्वाब मतलब उड़ गई। और सुबह फजर की नमाज के बाद जैसे बैठे ना तो कसर शाही में बादशाह आए ना तो कहा मुबारक हो। तो सैयद सुल्तान इब्राहिम ने भी सामने से कहा मुबारक हो। कहा किस बात की? कहा जो ख्वाब तुमने देखा है ना। कहा हाँ। कहा एक ख्वाब मैंने भी देखा है। कहा क्या ख्वाब देखा? कहा तुम्हारे ख्वाब में सैयद अहमद यसवी आए ना। कहा हाँ। कहा मेरे ख्वाब में अहमद मुख्तार तशरीफ लाए हैं। दोनों मियाँ बीवी ने मतलब खुशी का इजहार किया और लोगों को बाकायदा बुलाया और बाकायदा अल्लाह के नाम पर लोगों को खाना खिलाया और मुबारकबाद पेश की कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने हमें ये बशारत दी है। अभी ये चर्चा हो गई, महफिल हो गई खत्म, खाना पीना सबको खिला दिया, मुबारकबाद दे दी, अपने हुजरे में चले गए। और जैसे ही वो हुजरे में गए ना, अब जाहिर सी बात है कि बादशाह का हुजरा कितना सीक्रेट होता है वो तो आप जानते हैं ना, बादशाह जो होता है। अब वो सीक्रेट हुजरे में भी पहुंचे, बैठे, अचानक क्या देखा कि उस जमाने के जो बुजुर्ग थे उनका नाम भी अजीब इत्तिफाक के इब्राहिम ही था, लेकिन थे वो मस्तान यानी मज्जूब। अब ये मज्जूब नहीं जो हमारे ऊना में आटे मारते, इसको भी देख लीजिएगा थोड़ा, वरना कालती बद्दा इमाम साहब ने मेकिन विया जाए पाछड़ दौड़वा, ये नहीं, सच्चे मज्जूब की बात कर रहा हूं। अब ये जैसे, और उनके बारे में ये हवाला दिया उन्होंने, नफखातुल उन्स में लिखा, हजरत शेख नजीबुद्दीन बुज़गश कहते हैं कि ये दीवाना अजब बूत, यानी ये बहुत ही अजीबो गरीब दीवाने थे, यानी उनका ये मज्जूब पना बड़ी शान से लोगों में मशहूर था और लोग इसकी कदर करते थे। खास हुजरे में सैयद सुल्तान इब्राहिम अली रहमा के खास हुजरे में जहां अपनी अहलिया के साथ मौजूद थे, वहां अचानक ये मज्जूब मतलब हाजिर हो गए। और जैसे उनको देखा ना तो पूछा कि हुजूर आप कैसे यहाँ? इतने में हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा जो आपकी बेगम थी, उन्होंने अपने मतलब खादिमाओं से कहा कि ये कौन से दरवाजे से अंदर है? तो आपने फरमाया मेरे लिए कोई दरवाजा नहीं है, मैं बगैर दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। अब जब ये सुना ना तो बड़ी अकीदत करते थे, बड़े मशहूर थे वहाँ। उनके बारे में ये बात लिखी है कि वो कई दिनों तक खाना नहीं खाते थे और जब खाने पर बैठते ना तो इसमें लिखा है 100 मन पूरा खा जाते थे। यानी ये मज्जूबाना उनकी कैफियत थी उस जमाने में, लेकिन बड़े मोतकिद थे लोगों के, बाकायदा लोगों में मशहूर थे। तो सैयद सुल्तान इब्राहिम ने मौका गनीमत जाना, अपनी मतलब मसनद पर ही वहीं बिठाया हुजरे खास में और अदब से ऐसे खड़े हो गए। तो जैसे अदब से खड़े हुए तो मस्तान बैठे हुए थे अपनी मस्ती में, तो मस्ती में फरमाते हैं सैयद तुमको अपनी तरफ मुतवज्जे पाता हूँ, क्या औलाद की ख्वाहिश है? इसको कहते हैं मज्जूब। आया तो आंकड़ा लखी दे ई मज्जूब, लॉटरी लगाड़ी दे ई मज्जूब, दारू ना फेरो डी वटाड़ी दे ई मज्जूब। अस्तगफिरुल्लाह, ये किसने कहा आपको? औलिया अल्लाह का ये काम है ही नहीं।
अल्लाह का वली जो होता है ना वो बड़ा गैरतमंद होता है, वो अल्लाह उसके रसूल के मामले में किसी की परवाह नहीं करता। हमारा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए थे, 150 राजा, एक भी नहीं 150 राजा, અને चारे बाजू थी नाकाबंदी। मोहम्मद ये क्या नाम था उनका, महमूद गोरी, शहाबुद्दीन गोरी, उसका एक बंदा मिल गया रास्ते में, कहा कहां जा रहे हो, कहा हिंदुस्तान, कहा मत जाना, कहा क्यों, कहा वहां से अभी हम लोग हार कर आ रहे हैं, मार खा कर आ रहे हैं, कहा वो तुम लोग थे, यानी तुम शहाबुद्दीन के साथ गए थे ना, कहा हाँ, कहा ये जो 40 जा रहे हैं ना, कहा हाँ, कहा ये मार खा कर नहीं आएंगे, कहा क्या, कहा मोइनुद्दीन के साथ जा रहे हैं। या मोइन, ये गरीब नवाज का तस्वुर था। कहा ये जिस्मानी ताकत के साथ नहीं जा रहा हूं, मदीने की रूहानी ताकत के साथ भेजा जा रहा हूं। पंजतने पाक ने भेजा, गौसे पाक ने भेजा, अकेले आए, 40 दुर्वे साथ में, 150 राजाओं से मुकाबला करने की बात थी। लेकिन वाह इमाम हसन और इमाम हुसैन के बेटे, वाह मौला अली के शेर, मां खातून जन्नत के लख्ते जिगर, अकेले आए, किसी को जिंदगी में झापट तक न मारी, बल्कि इतना हुस्न अखलाक किरदार पेश किया और मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक के हसना की वो तस्वीर दिखाई कि एक ही नशिस्त में 90 लाख को कलमा पढ़ाकर इस्लाम के दामन में माला माल फरमा दिया। 90 लाख को कलमा पढ़ाना आसान है। मेरे 4 भाई है, एक भाई इंतकाल कर गया। जितने दिन से पढ़ के मतलब आया हूं ना, तब से जब भी मुलाकात होती कहता हूँ दाढ़ी रख लो, नमाज पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, बार बार कहना पड़ता है, जाहिर सी बात है कहना ही पड़ेगा, भाई है सगा, बड़ी मुश्किल है। मौलाना नो हगो भाई नमाजी नहीं बनी हकतो, ये कुफ्र निकाल कर ईमान दाखिल कर देते थे। कितनी ताकत है। आपको भी ये करना होगा, अपने दीन को कम से कम बचाने की फिक्र कीजिए। आखिरी बात ये है, सैयद सुल्तान इब्राहिम ने कहा हाँ अगर औलाद में बेटा इनायत हो जाए तो बड़ा कमाल है। मज्जूम ने फरमाया, अब सुनिए, मज्जू होते हैं अल्लाह वाले लोग, इरशाद फरमाया इब्राहिम का क्या, कहा इसकी कीमत ज्यादा है, यानी बेटा दूंगा लेकिन कीमत ज्यादा है, लेकिन बेटा भी अजूबाए रोजगार दूंगा। ये कहा कीमत लूंगा, अजूबाए रोजगार दूंगा। तो सुल्तान सैयद इब्राहिम ने अर्ज किया, आप फरमाए क्या हाजिर करूं, यानी कीमत क्या दूं। तो इरशाद फरमाया 1000 अशरफी ले आओ। सैयद सुल्तान इब्राहिम से कहा 1000 अशरफी ले आओ। सुल्तान लाए 1000 अशरफियां, ऐसे पेश की, खुश हो गए, वो खड़े हो गए और फरमाया कीमती चीज तुमको मुफ्त में देते जा रहा हूं। क्या कहा, कीमती चीज मुफ्त में देकर जा रहा हूं, और तुम्हारे यहां जो बेटा पैदा होगा तमाम आलम के उनके फैज से ये फैजियाब होगा। और ये फरमाकर आप वहां से गायब हुए, फिर तशरीफ न लाए कभी। उस दिन आए जिस दिन मखदूम सिमना की विलादत हुई, उस दिन फिर वापस आए और सुल्तान सैयद इब्राहिम से कहा, सुल्तान इब्राहिम ने वादा पूरा कर दिया। ये कहा का वादा पूरा कर दिया और 1000 अशरफी के बदले तुम्हें कीमती माल मिल गया ना। और ये भी इरशाद फरमाया, खबरदार खबरदार, इस लड़के से वाकिफियत रखना, ये अल्लाह की अमानत है तुम्हारे पास। अब इसी पर मैं तबसरा करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। बेटा जो होता है ना वो अल्लाह की अमानत होता है। कौन कह रहे हैं, सैयद इब्राहिम को, ये इब्राहिम मज्जूब कह रहे हैं। अब हमारे बेटे भी अमानत है कि नहीं अल्लाह की। अब अगर वो बिगड़ रहा है या नाजायज काम कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है तो हम अल्लाह की अमानत में खयानत करवा रहे हैं उससे। इसलिए अपने बेटों को है ना, ये उलमा रहते हैं ऊना में, हर वक्त रहते हैं, सादात रहते हैं, उनसे 8 दिन में एक आध बार मिलाओ ना यार। अब्दुल कादिर बाबा के पास ले जाओ, उनके दादा का मज़ार है यहाँ, वहाँ ले जाओ। मौलाना अबुल अब्बास साहब के पास ले जाओ, मौलाना अशरफ साहब है, मौलाना अल्ताफ, 2 बातें अच्छी सुनेगा ना, अल्लाह उसके भी दिल के दरवाजे खोल देगा। हाँ जाना चाहिए। मेरे को तो ये बड़ा शौक है कि लोगों से मिलूं, लेकिन अब अजीब इत्तेफाक हो गया, हम सबको देखने चले जाते हैं, नहीं जाते हैं तो हम अपनी मस्जिदों के 12 इमाम को देखने नहीं जाते।
और बाज़ मस्जिदें तो ऐसी है ऊना में कि आज तक नमाजी भाइयों को इमाम साहब का नाम ही पता नहीं है। ये मैं बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो सुनिए, अगर सैयद मखदूम सिमनानी अलैहि रहमत से अकीदत है, उन्होंने अपने मुंह बोले बेटे सैयद सुल्तान, ये सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन को जो परवान चढ़ा रहा है, अब ये नूरुल ऐन कौन है, उनके बारे में ये मशहूर है कि ये हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल पाक से हैं, यानी ये सिलसिला कादरिया के बुजुर्ग है। लेकिन हुजूर मखदूम पाक ने उनको गोद लिया था उनसे, अब उनको मुंह बोला बेटा बनाया और फिर इतना परवान चढ़ाया, इतना परवान चढ़ाया और इतनी अकीदत फरमाते थे आपसे कि बड़ी मोहब्बत से कभी कभी यूं इरशाद फरमाते थे कि लोग अपनी सुल्बों से बेटे पैदा करते हैं। क्या कहा? लोग अपनी पुश्तों से बेटे पैदा करते हैं, अब्दुल रज़्ज़ाक मैंने तुझे अपनी आंखों से पैदा फरमाया। यानी इतनी अकीदत थी। नूरुल ऐन बड़ा मशहूर है लक़ब उनका। एक बार बीमार हो गए, अब बीमार हुए ना तो लोगों ने दवा तजवीज़ करने के लिए कहा। अब बड़े बड़े हाकिम, अब जाहिर सी बात है कि मखदूम सिमना अलैहि रहमा का दौर रहा हो और वो भी वक्त के सुल्तान। अब बेटा बीमार हुआ और जैसे हजरत नूरुल ऐन बीमार हुए ना तो लोगों ने मतलब भगदौड़ मचा दी, एक से एक डॉक्टर आ गए। सब डॉक्टर मर्ज चेक करते फिर कहते कि इनकी दवा हमारे पास नहीं है, सब छोड़ देते। एक डॉक्टर आया ना तो आपने फरमाया कि बड़े बड़े तबीब आके चले गए, सब ने एक बात कही कि इसकी दवा हमारे पास नहीं है। तो ये कौन सा मर्ज है? उन्होंने कहा हुजूर इस मर्ज की दवा सिर्फ यूनान वाले जानते हैं, यानी यूनानी डॉक्टर अगर मिल जाए तो इसका मतलब कोई रीजन निकल सकता है। बस मुरीदों ने अपना मतलब सफर शुरू कर दिया, यूनान से डॉक्टर बुला ला। और जैसे हजरत नूरुल ऐन अलैहि रहमा को उसने चेक किया तो उसने एक नुस्खा बताया जो लताइफ अशरफी में मौजूद है। तो कहा कि इसके लिए एक नुस्खा है और हो सकता है कि वो नुस्खा आप नहीं अपनाएंगे। मखदूम पाक ने फरमाया बताओ क्या है? तो कहा कि मुझे या तो जिंदा इंसान का गोश्त चाहिए और खून। जब ये कहा ना तो आपने इरशाद फरमाया, कहा कि जिंदा इंसान का जो जिस्म होता है वो किसी की मिल्कियत में नहीं होता, अल्लाह की मिल्कियत में होता है और मैं उस पर तसर्रुफ नहीं कर सकता, यानी उसको काट नहीं सकता और न किसी का खून दे सकता हूँ। ये बात हो रही है। तो कहा कि हजरत अगर ये नहीं मिलता तो आपके बेटे का इलाज नहीं हो सकता। तो मखदूम पाक को शरीयत मुतहरा पर कितना मतलब यकीन था। तो कहा बेटा बीमार रहे ये तो पसंद होगा, शरीयत की मुखालिफत पसंद नहीं है, मना कर दिया। यानी इंसान का गोश्त काट के इलाज में नहीं कर सकता किसी का। अब ये मामला तो हो गया वहीं रफा दफा। वहां एक जनाब थे जो आपके बड़े मोतकीद थे और ये मिले थे गालिबन यमन साइड से, कहीं से, ये मुल्क रोम से। जब आपने सफर किया ना तो वहां के वो जस्टिस थे जो ये मुरीद थे, वो वहां से मखदूम पाक के साथ मिल गए और कहा कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। तो कहा आप तो यहाँ जज है, अब मेरे साथ क्या करोगे दुर्वेश लोगों के साथ? तो कहा नहीं, आपसे मुरीद भी होना है और आपके साथ रहेंगे। अब बस अकीदत बढ़ गई, मुरीद बना लिया। मुरीद बनाए ना तो साथ में लेके चलते थे, लेकिन इम्तिहान बढ़ा लिया उनका। और कितना इम्तिहान लिया मालूम है मुरीद का? आज આપણે તો નાનું મોટું ઇમ્તિહાન પીર સાહેબ હોય ને તો સાઈડમાં થઈ જાય કે બાપુ ભલે જે કરી આપણે નીકળો। હા, ये मुरीदों का ये हाल है। એને મુરીદ નો કહેવાય, એ ખાલી રસ્મી મુરીદ કહેવાય કે બાપુએ હા કરી દીધી, નકર એમાં કાંઈ લેવા દેવાનું હોય નહીં, એમાં પછી ખોટા સિક્કા કહેવાય। मुरीद बनना हो तो ऐसा बनना चाहिए। वो काजी साहब जो जज थे उन्होंने जज पना छोड़ा, मखदूम पाक के साथ रहे, 7 साल तक इम्तिहान लिया। 7 वर्ष ओछा છે અને એ કેવું ઇમ્તિહાન, मतलब सख्ती वालों। अब वो 7 साल गुजर गए ना तो एक दिन दिल में सोचा का इतने साल हो गए, मखदूम पाक के यहाँ तो बिल्ली रहती है वो भी वली बन जाती है। ये है ना मशहूर है कि मखदूम पाक के दर की बिल्ली भी वली होती थी। आज भी मखदूम पाक का जब मज़ार है ना, वहाँ एक मज़ार शरीफ आ गया है सैन में जिसको गुरबा बाई कहते हैं, यानी बिल्ली का मज़ार है। आज भी जिन्नात ने भूत ने पलित वड़ गए ना, एने बाकायदा ही विखी नखे। हाँ, ये जब वहाँ हाजिरी दिलवाते हैं ना तो बाकायदा वो ऐसा बोलता है कि ये गुरबाई अब हमें मत मार, मतलब यानी बिल्ली से ये कहता है अब मत, मतलब ये हम लोगों को मतलब तकलीफ दे, हम जाते हैं, यानी जिन्नात भागी जाए। હવે જેના દરની बिल्ली એટલી મજબૂત હોય એના शहजादा કેવા હશે बताए। अब ये सोचने लगे काजी साहब, इनका नाम भी अजीब इत्तेफाक मोहम्मद है, काजी मोहम्मद। तो दिल में ख्याल किया, कहा इतने साल हो गए, 7 साल बीत गए,
अभी तक मेरे अंदर कोई तब्दीली मतलब आई नहीं है, यानी कुछ बना नहीं। यानी उनको वली बनने का मतलब वो था कि मैं वली बन जाता। उसी रात में वो सोए, और जैसे सोए ना तो नीम ख्वाब जिसको कहते हैं, दरवाजे की तरफ रोशनी की शुआएं मतलब पड़ती नजर आई। आपने आंखें खोली कि ये क्या दरवाजे पे आ रहा, मतलब जैसे थोड़ी देर हुई तो उजाला और हुआ। जब बिल्कुल कोई करीब जात आ गई ना तो दरवाजे का वो पर्दा जो खेमे का था ना वो ऐसे हटाया। आप फरमाते हैं मैंने आंखें ऐसे मसली और उठकर ऐसे देखा ना तो जागते हुए मैं देख रहा हूं कि मेरे दरवाजे पे मखदूम सिमना खड़े हैं। वो मुरीद कहता कि हुजूर आप मुझे याद फरमाते मैं आ जाता। क्या सोच रहे हो? यही कि 7 साल से कुछ बने नहीं? तो कहा हुजूर जी, पता ये चला पीर रहता कहीं और है, मुरीद के दिल से वाकिफ होता है। तो कहा यही सोच रहे हो कि 7 साल में कुछ मिला नहीं? कहा जी हुजूर। कहा हुजूर मैं आपको कसूरवार नहीं ठहरा था, मैं अपने आप से कह रहा हूं कि काजी मोहम्मद तेरे अंदर कुछ नहीं है, वरना यहां तो बिल्लियां भी विलायत पा लेती है। बस ये सुनना था ना तो मखदूम पाक ने फरमाया सुबह आना, तेरा काम बना दिया जाएगा। बस रात में कह दिया निकल लिए। जब पड़ा होता वहीं सुबह की फजर की नमाज से सलाम फेरन तो फरमाया कहां है काजी ज़ादा? खड़ा किया, एक नजर डाली, विलायत के आला मनसब पर फाइज फरमाता और कहा बस यही चाहते थे ना? कहा हाँ। कहा आप जाओ। तो मुरीद कितना पक्का था, આપણે દુઆ કરાવી ₹7 ની, યાની ₹7 બાપુનો યા મૌલાનાનો હાથ ચૂમીએ અને દુઆ કરાવી કેટલાની? 7 લાખની સિસ્ટમ બનાવવા। ₹7 આપીને 7 લાખની દુઆ કરાવી લી, પછી બાપુને ક્યાંય આપણે દેખાય જ નહીં જિંદગીમાં। અબ્દુલ કાदिर બાપુ જોઈ ગયા પણ તો માણસ આડે માણસ હતા જે કે ઓ બાપુ આગળ બોલાવી લે, तो इतना क्यों डर रहा है? अल्लाह ने जो तुझे नवाजा ना ये तेरे पीर की मोहब्बत की वजह से नवाजा होगा, वरना हम और आप किसी काबिल नहीं है। इन उलमा और मशाइख की खिदमत की वजह से अल्लाह नवाजता है। पूरी कायनात में जो अमन के साथ उम्मत रह रही है ना, ये भी रसूलुल्लाह के बेटों की वजह से रह रही है। आज भी जो कयामत आ नहीं रही है ना, वो इमाम मेहदी का इंतजार कर रही है। यानी कयामत भी रुकी हुई है ना तो ये रसूलुल्लाह के बेटों की वजह से रुकी हुई है। ये इमाम मेहदी का इंतजार हो रहा है। मैं आपसे कहता हूं कोशिश करो, दूर भागने से क्या होगा? बिछड़ जाओगे, भटक जाओगे, कहीं गुमराह हो जाओगे। इन लोगों के साथ उठोगे बैठोगे ना तो अल्लाह तुम्हारे ईमान और अकीदे का तहफ्फुज फरमा लेगा। काजी मोहम्मद ने एक जुमला कहा है जो तारीख में लिखा, मुझे पढ़कर रश्क आया। क्या कहा? कहा हुजूर 7 साल कुछ नहीं था, यानी 7 साल कुछ नहीं था, आज जब सब कुछ बना दिया तो निकाल रहे हो। मैंने तो उसी दिन से आज़म किया था कुछ बनूं तो भी रहूंगा और कुछ बन जाऊं तो भी दामन अशरफी में रहूंगा। यानी आपसे छुटकारा पाने के लिए मुरीद नहीं बनाऊं, साथ साथ चलूंगा। ये अकीदत थी उनकी। अब ये मुरीद ने सुन लिया। ये कौन सा वो वाक्य जो मैं बयान कर रहा था, यूनानी तबीब ने कहा कि गोश्त चाहिए। अब मुरीद होता है। रात में जब सब सो गए, ये मुरीद उठे। कौन? काजी मोहम्मद। और सीधे यूनानी डॉक्टर के खेमे में तशरीफ ले गए और कहा कि आपको क्या चाहिए? तो कहा कि नूरुल ऐन के नुस्खे के लिए इंसान का ताज़ा गोश्त। तो कहा पीर साहब ने क्या कहा? कहा पीर साहब ने ये कहा ठीक है। कहा आप मेरे साथ चलिए। उन्होंने खेमे से उसको निकाला, किसको? डॉक्टर को, और दूर जंगल की तरफ ले गए। और जब वहां पहुंचे तो अपनी जेब से बाकायदा छुरी निकाली और ऐसे हाथ अपना सीधा लंबा किया और बाकायदा ऐसे कंधे से ऐसे काटा और काट कर वो तबीब के हाथ में दिया। कहा सुबह फजर से पहले पहले मेरा नूरुल ऐन अच्छा हो जाए ऐसा नुस्खा बना दे। यानी हाथ दिया, और जब हाथ दे दिया, अब जाहिर सी बात है कि बेहोशी में कटता तो बात और होती, लेकिन अब होशो हवास में कट रहा है। जंगल से आते आते इतना खून बह गया कि खेमे में आते ही मतलब गशी तारी हो गई। रात भर खून निकलता रहा, किसी को पता तक न चला। रातों रात यूनानी ने अपना नुस्खा बनाया, हजरत नूरुल ऐन के खेमे में लगाया, और सुबह हुए होते होते अल्लाह ने उन्हें शिफा दे दी। और जब शिफा हो गई, नूरुल ऐन को पहली सफ में देखकर मखदूम पाक ने फरमाया सैयद। तो कहा जी हुजूर। कहा कैसे हुआ? कहा अल्लाह ने शिफा दे दी। कहा वो यूनानी तो कहता था कि नुस्खे के बिना तो शिफा नहीं मिलेगी। तो कहा हुजूर उसने वो नुस्खा बना लिया, रातों रात लगाया, और सुबह होने से पहले पहले अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी है। तो यूनानी को बुलाया, डॉक्टर को। कहा तू तो कहता था बगैर गोश्त के ये होगा नहीं। तो कहा नहीं होगा। तो कहा कि
तो फिर ये तुमने नुस्खा कैसे बनाया? कब पता नहीं, रात में एक बंदा आया था और जंगल ले गया, मुझे हाथ काट के दिया, मैंने उसका नुस्खा बना के लगाया और सुबह तक अल्लाह ने शिफा दे दी। अब मखदूम पाक देखिए कितने मोतक़िदों का ख्याल रखते हैं। क्या इरशाद फरमाया मालूम है? का हो न हो ये काजी ज़्यादा होगा, यानी काजी मोहम्मद अलैहि रहमा का नाम लिया, का हो न हो ये मेरा मुरीद वही होगा। का जाओ जल्दी से उनको खेमे में से ले आओ। खेमे में से उठा के लाए, यानी बिल्कुल सुबह होते होते खून इतना बह चुका था, मतलब बिल्कुल कमजोरी नजर आ गई। टेके टेके मतलब ऐसे कांपते हुए आए, दो लोग उठा के लाए और जैसे लाए ना तो कांप रहे हैं। तो एक मुरीद ने कान में कहा, कांपते क्यों? इतना बड़ा अच्छा काम किया है पीर साहब के बेटे के लिए, डर रहे हो? अब देखिए मुरीद का एतकाद कितना मजबूत होना चाहिए। एक जुमला कहा, ये जो हाथ काटा है ना, कहा हाँ, कहा ये मखदूम के हाथ में बेच चुका था। मुरीद होने का मतलब क्या हुआ? बेच होना यानी अपने आप को बेच देना, यही कहते हैं। तो कहा अगर पीर साहब ने ये पूछ लिया कि जो चीज मेरे हाथ तू बेच चुका था उसको तूने मेरी इजाजत के बिना काटा क्यों? ये डर था उनको। आए तो बोला कि बापू हूँ काम से पहला पूछ ले। अरे पहला पूछवानी जरूर नहीं, वो तुमसे कुछ लेना नहीं चाहते, बाकायदा वो तुम्हें नवाजने के लिए बुलाते हैं और बाकायदा अल्लाह ने उनको रुसूख दिया होता है। उनके बाप दादा कोई कमजोर तरीन लोग नहीं है। आज भी पूरी दुनिया खानवादा कादरियत का सदका खा रही है। आज भी पूरी चिश्तियत जो है ना वो गरीब नवाज के टुकड़े पर पल रही है। सारी कायनात के अशरफी बाकायदा मखदूम सिमना का सदका और खैरात खा रही है और कायनात के जितने बरकती हैं आज भी शाह आले रसूल आले ये शाह बरकतुल्लाह की खैरात खा रही है। और ये सारे लोग मिलकर आज भी किसी की खैरात खा रही है ना तो वो करबला के धनी की खैरात खा रही है। मैं कहता हूं ये देने वाले लोग हैं, लेने वाले लोग नहीं हैं। बाकायदा देते हैं, तुम्हारी अकीदत में कमजोरी है। डर गया मुरीद। पीर साहब ने पूछ लिया तो जवाब क्या दूंगा? कहा घबरा नहीं, काम बहुत अच्छा हुआ है तो पीर साहब राजी हो जाएंगे। कहा ठीक है। गए अंदर और जैसे सामने खड़े किए ना तो नजरें न मिला सके। इतने में मखदूम सिमनानी ने मुस्कुरा कर फरमाया, काजी ज़ादे आज तूने मुझे जुनैद बगदादी के मुरीदों की याद दिला दी है। जुनैद बगदादी के मुरीदों का जो हाल था ना वो आज तूने याद ताज़ा करके दिखा दिया मेरे बेटे के लिए। तो उन्होंने शुक्राने में सर अपना इशारा किया। उसके बाद मखदूम पाक ने फरमाया, मोहम्मद हाथ दोबारा चाहता है, इसको कहते हैं सैयद। देखो पीर होता है ना वो कहता कमाल है, का बेटा चाहता है दोबारा हाथ मिल जाए, बस इतना सुनना था। का हुजूर आपके बेटे के लिए अल्लाह के नाम पर इसको मतलब कटवाया था ताकि आपके बेटे को सेहत मिल जाए, बस मेरी यही वो थी और कोई तमन्ना नहीं। अब आप करम नवाजें, जो इशारा करें। बस मुरीद के दिल की तमन्ना भाप गए और मखदूम पाक पर एक वजदानी कैफियत तारी हुई जिसको कहते हैं मुराकबे में चला जाना और बाकायदा कुर्बे खुदाबंदी का वो मतलब कैफ होता है। और उस वक्त एक लर्जा तारी हुआ और चेहरे पर तगय्युर आया और इशारा ऐसे करते हुए सूरह यासीन की एक आयत पढ़ी और फरमाया, काजी ज़ादा कहाँ है? काजी ज़ादा कहाँ है? लोगों ने कहा हुजूर सामने ही खड़ा है। बस एक आयत पढ़ी, इशारा किया, लोगों ने बताया उसी वक्त अल्लाह ने काजी मोहम्मद को दोबारा हाथ अता फरमा दिया। इसको कहते हैं अकीदत और मुरीद होना। आप भी माशाल्लाह रहीम नगर वाले सैयद साहब से मुरीद है, उनके बाबा से मुरीद है, उनके आबा व अजदाद से मुरीद है। उन्हें में सैकड़ों पीराने इज़ाम माशाल्लाह यहाँ हैं और उनके आप मुरीद हैं। आपसे गुजारिश है अकीदत करो ना तो फिर टूट के करो। हाँ, इसलिए कि अकीदत जो है ना वो बहुत दूर तक ले जाती है। लेकिन अकीदत में एक बात हमेशा याद रखिएगा, अकीदत में नाफरमानी नहीं करना। अकीदत में फरमा बरदारी करते रहोगे ना अल्लाह बहुत नवाजता है और इतना नवाजता है कि दुनिया उसका तस्वुर नहीं कर सकती। जाते जाते आपसे एक अर्ज़ है, आज से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अपने इलाके की मस्जिद को आबाद करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करिएगा। दूसरा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हत्तल वुसात हमारे इलाके में, खास करके उपले रहीम नगर में हमारे यहाँ जितने भी छोटे छोटे बच्चे 5 साल 6 साल से ऊपर के बच्चे हैं उन सबको इंशाल्लाह दीन की तालीम से आरास्ता करेंगे। मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। आपके यहाँ से अगर मदरसे में कमी बेशी कुछ हो, मुदरिस चाहिए, अब मौलाना जाफ़र साहब से रब्ता कायम करें, आप मौलाना अशरफ साहब से रब्ता कायम करें, मौलाना अल्ताफ़ साहब से रब्ता कायम करें। और इसकी तनख्वाह भी आपको नहीं देनी है, ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना उसकी तनख्वाह भी आपको देने की ज़रूरत नहीं। वो आलिम दिन की तनख्वाह हम लोग पहुँचा देंगे। कोशिश कीजिए अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता कीजिए। बालिगान जो जवान बच्चे हैं जो हम लोग बैठे रहते हैं ना,
દુકાન ઉપર જ બેઠા હોય, આપણે હું અહીંયા રહેતો તો હું તમારી હારે જ બેઠો હોત, આપણે દુકાન ઉપર બેઠીએ 2 વાગ્યા સુધી 3 વાગ્યા સુધી, કમસે કમ એટલું કરો ને કે ઈશાન નમાજ 9:30 વાગ્યા 9 વાગ્યા સુધી થતી હોય, 9:30 થી 10 વાગ્યા સુધી અડધી કલાક પોતાના ઇમામ સાહેબ પાસે યા કોઈ મૌલાના સાહેબ પાસે જઈ અને દીનનું ઇલ્મ હાસિલ કરશો ને તો આ કિતાબ જે હું અહીંયા ટેબલ ઉપર રાખીને તમને સંભળાવું જ ને એ એક દી તમે પડતા થઈ જશો ઇન્શાઅલ્લાહ. અને એવા છોકરાઓ આપ ઉનામાં તમે એક પ્રોગ્રામ અબાપીરમાં જોઈ ચૂક્યા છો કે માશાઅલ્લાહ મોટા મોટા જવાન છોકરાઓ બાકાયદા ઉર્દુ પડે છે, અરબી પડે છે, કુરાન પડે છે, એને નમાઝના મસાઇલ ખબર પડવા મળી છે, એને અકાઈદ ખબર પડવા મળી છે. તો આપણો પણ ફરજ બને છે કે જ્યારે આવું સારું કામ આખા ઉના લેવલ પર થતું હોય ને તો આપણે રહીમનગર વાળાઓ બધા મળી અને આપણે પણ આ કામમાં હિસ્સો લઈ અને આપણા જવાનોને પણ દીન તરફ રાગીબ કરવા માટે આ કોશિશ કરવી જોઈએ. તમે મને વર્તો છો, હું તમને વર્તું છું. હું એક જમાનામાં અહીંયા એક મહિનામાં 8 પ્રોગ્રામ કરતો. કેટલા બોલો ને ભાઈ, બોલો, સાચી વાત છે કે ખોટી છે? यानी काफला दर काफला, मतलब कादरी बापू હોય તો કાદરી બાપુ ની આરે, दावत इस्लामी वाला હોય तो दावत इस्लामी ने फलाना पीर साहब હોય तो एनी आरे. यानी 8-8 10-10 प्रोग्राम होकर लोगों को समझाया जाता था. आपका तब मदरसा था, मस्जिद नहीं थी. आज ये सब क्यों बंद हो गया? इसका मतलब यह है कि हम फजूल वक्त बिता रहे हैं. अच्छा काम जो हमारे पास था उसको हमने तर्क कर दिया. अब हमारे बेटे मोबाइल लेके बैठे हुए हैं. इसको छुड़वाना हो तो हमें फिर से कुछ काम करना होगा. और आप ये सोचते होंगे कि मौलाना इतना डेकोरेशन करने का पैसा नहीं है, माइक का पैसा नहीं है. फ़कीर बरकाती आपको अर्ज़ करता है मुझे आपके किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है. आप जब बुलाएंगे बरकाती हाजिर रहेगा इंशाअल्लाह. अब जब भी बुलाएंगे आपके लिए उलमा होना क्या ना, वो आएंगे. आप कोशिश करें, थोड़ा बहुत कदम आप बढ़ाओ, थोड़ा बहुत उलमा बढ़ाएंगे. ये पीराने निज़ाम की मायत और सदारत में हमारा हर जवान इंशाअल्लाह नेकोकार बन सकता है. अल्लाह से उम्मीद करनी चाहिए. ये दौर जो अभी आने वाला वक्त है ना उसमें लोग रो रहे हैं और इतना मतलब हो रहा है कि मैं आपको उसका तस्वुर नहीं बता सकता. लेकिन मैं जहाँ भी ये गुफ्तगू करता हूँ आखिरी जुमले यही है कि लोग कहते हैं कि यूँ करेंगे तो बच जाएंगे, यूँ करेंगे तो बच जाएंगे. मैंने कहा नहीं, एक रास्ता है उसका और वो ये है अल्लाह की बारगाह में चले जाओ ना तो बचा लिए जाओगे. इसलिए कि कायनात में जितने बादशाह लोग बनते हैं ना बड़े बड़े, उनके सबके दिलों की चाबियां अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत में रखी हुई है. और वो अपनी शान जब चाहता है जिसके दिल में चाहता है मोहब्बत पैदा कर देता है. और उसने हदीस कुदसी में ये बात बावर कराते हुए इरशाद फरमाया मेरे बंदो मेरे फरमा बरदार रहोगे बादशाहों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत पैदा कर दूंगा. और फरमाया अगर नाफरमानी पर तुलोगे तो फरमाया बादशाहों के दिलों में तुम्हारे खिलाफ नफरत पैदा कर दूंगा. आज अगर हम चाहते हैं कि दुनिया जो दुश्मन बनती जा रही है ना उसको अगर रोकना है, उस नफरत को मोहब्बत में बदलना है ना, तो हमें अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देनी होगी. कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह आज से जितना बन सके. मैं ये नहीं कहता, मैं कोई मतलब फोर्स नहीं करता. अल्लाह उसके रसूल ने जो फ़र्ज़ किया है उस पर मैं आपको ताकीद सिर्फ कर सकता हूँ. न मार के ले जा सकता हूँ, न धमका सकता हूँ, कुछ नहीं. सिर्फ हाथ जोड़ के अर्ज़ है ज़िंदगी में कम से कम ऐसे तो बन जाओ कि तुम्हारे ये छोटे छोटे बच्चे जब तुम्हारे बुढ़ापे को देखें ना तो लोग कम से कम ये कहे कि मेरे दादा जो है ना वो जवानी की उम्र से नमाजी है. यानी कम से कम इतना हो. आप जो सफ़ेद बाल हो चुके हैं ना उनसे भी गुजारिश है, तुम्हारे यहाँ बेटे के यहाँ बेटे हो चुके होंगे उनसे गुजारिश है अब तो दाढ़ी रख लो ताकि कम से कम वो छोटा बच्चा जो है ना वो ये कह सके मेरे दादा गए ना तो चेहरे पे सुन्नत रसूल सजा के गए. ऐसा बन जाओ. कम से कम अपने घर का माहौल थोड़ा सुधारो, सोसाइटी का माहौल सुधारो, गली कुचों का माहौल सुधारो. थोड़ा थोड़ा करोगे ना तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा. कहने सुनने में किसी तरह से भी कोई खता सरजद हुई हो, कोई गलती हुई हो, सिद्क दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ. अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व खतियतिन व तूबु इलैह. और सच्चे दिल से कलमा शहादत की गवाही देते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु. अल्लाह करीम जिन लोगों ने ये बज़्म मखदूमी सजाई है दामे दिरहम में सुख ने हिस्सा लेकर मेरे करीम मखदूम पाक के ख़जाना रूहानियत से उनकी सबकी मदद फरमा और उन्हें गैब से हलाल रोज़ियाँ अता फरमा. मौला जितने भी लोग यहाँ हाजिर हैं उर्स मखदूमी में अल्लाह करीम उठने से पहले पहले हमें सच्चा और पक्का आशिक रसूल बना दे और मखदूम पाक के फैज़ान से माला माल फरमा दे. अल्लाह दुनिया में भी रख तो आशिक रसूल बना कर रख, आशिक आले रसूल बना कर रख, आशिक सहाबा और औलिया बना कर रख. अल्लाह करीम हम सबको अहले सुन्नत वल जमात के अकायद पर इस्तकामत अता फरमा, बिलखुसूस मसल के आला हज़रत पर चलने की तौफीक अता फरमा. और बक़ौल इमाम इश्क़ मोहब्बत कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा,
क़द्र अब्दुल क़ादिर कुदरत नुमा के वास्ते और दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हज़रत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।